प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से एक बार उस महान परमेश्वर के सानिध्य में आकर उपवास का साथ परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी महिमा, उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे एक और अवसर दिया। इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर समय हम परमेश्वर की दासों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग सुनते हैं। परमेश्वर का वचन आपकी और मेरे जिंदगी में आत्मीय जिंदगी को बढ़ोतरी देने वाला एक खाद्य के समान है। इसलिए परमेश्वर का वचन, जब भी हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, शायद हमारा शारीरिक अंग, शरीर की एक बात शायद दुर्बल होगा, फिर भी परमेश्वर का वचन ऐसी एक ताकत के द्वारा, शक्ति के द्वारा हमारी जिंदगी में काम करते हैं। हमारा शरीर की बातों को नहीं, परंतु हमारा आत्मा को हमेशा प्रतिदिन मजबूत करने की कोशिश करता है। इसलिए हम परमेश्वर का वचन निरंतर सुनते रहते और सुनना चाहिए हर एक परमेश्वर का लोग। इसलिए आज भी, आज की चिंता के लिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की चिंता के लिए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। गणना किताब, नंबर, गणना, गिनती किताब, उसका 16 अध्याय, उसका पहले दूसरा एक वचन हम लोग पहला पढ़ेंगे। भजन संगीता उसका 84, उसका 10 पहला हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मैं दूसरा वचन आपको बोलूंगा। भजन संगीता 84, उसका 10, उसका 10। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हाँ। दुष्टों के डेरों में हाँ। वास करने से हाँ। अपने परमेश्वर के भवन की टेवड़ी पर हाँ। खड़ा रहना ही हाँ। मुझे अधिक भावता है। आमीन, हालेलुया। ये वचन को हम लोगों ने पढ़ा। एक बार सिस्टर फिर से थोड़ा एक बार पढ़ के दिखाएंगे। क्योंकि हाँ। तेरी आंगनों में हाँ। का एक दिन और कहीं 1000 दिन से, और कहीं 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की टेवड़ी पर खड़ा होना मुझे अधिक भावता है। मुझे अधिक अच्छा लगता है, भावता है। ये वचन कई बार हम लोग पहले भी सुना होगा। हाँ, हम लोग सुनते हैं ये वचन। ये परमेश्वर की अनेक दासों का द्वारा हम लोग ये वचन पहले भी सुना होगा, परंतु कुछ बात आज इस वचन के अनुसार हम लोग आज बातें करेंगे। परमेश्वर की गीतों को, भजनों को गाने वाला परमेश्वर का एक दास, वहां पर लिखा है कोरह वंशज लोगों ने लिखा हुआ ये भजन है। इसका मतलब कोरह का पुत्र लोगों ने लिखा हुआ ये भजन है। भजन 84 जो हम लोगों ने वचन पढ़ा, वो भजन, उस भजन में लिखा हुआ शब्द को हम लोगों ने आज पढ़ा। लिखा है, 2 चीज बोल रहे परमेश्वर की सानिध्य में रहना कितना अच्छा है दुनिया से बढ़कर। बोलते परमेश्वर की आंगन में का एक दिन 1000 दिनों से भी उत्तम है बोल रहे। और दुष्टों की तंबू में रहने से बढ़कर है परमेश्वर की डेवड़ी में, परमेश्वर के द्वार बाल बनकर रहना, बोल रहे मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब कोरह का पुत्र लोगों ने एक अपना जिंदगी में एक बड़ा निर्णय अपने जिंदगी में लिया। एक बड़ा निर्णय और एक अच्छा निर्णय। हम हर एक विश्वासी परमेश्वर की मार्गों में चलने के समय में एक सही निर्णय आपका और मेरा जिंदगी में भी होना चाहिए। एक अच्छा निर्णय जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। ऐसा मत सोचो हर एक निर्णय आपका सोच के अनुसार करने वाला, वो हर एक निर्णय से परमेश्वर प्रसन्न होता है, ऐसा कदा भी सोचो मत। क्योंकि कुछ बात
परमेश्वर को पसंद नहीं है, कुछ बात परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। तो एक सही चुनाव नहीं तो फिर एक निर्णय, एक सही चुनाव सोचो, चुनाव एक सही चुनाव एक विश्वासी व्यक्ति के जिंदगी में होना कितना बड़ी बात है, आज हम थोड़ा सा वचन के द्वारा सुनेंगे। क्योंकि हम लोग यहीं पर आज विश्वासी लोग अटकते कि कोई विश्वासी परमेश्वर के मार्गों में चलने वाला आप और मैं एक सही चुनाव आपका और मेरे जीवन में अभी तक किया नहीं। इसलिए चुनाव सही से ना होने के कारण ही आप और मैं बार बार बिगड़ते, आप और मैं बार बार परमेश्वर के खिलाफ कुछ ना कुछ काम कर बैठते। क्यों? क्योंकि एक सही चुनाव आप और मैं हमारा जिंदगी में करता नहीं है। आपको और मुझे पता नहीं चलता मुझे क्या चुनना चाहिए, मुझे क्या सही, मुझे जिस बातों को मुझे पकड़ना चाहिए सच में मैं उसी बातों को पकड़ रहा हूं क्या? हालेलुया। क्योंकि हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा मनुष्य एक स्वभाव है हमारा, हम हमेशा गलत ही बातों को चुनते रहते, कोई अच्छा बातों को हम लोग चुनते नहीं। तो आदि से अगर सोचेंगे, आदि से मतलब उत्पत्ति से लेकर परमेश्वर का हरेक लोगों ने कदापि कोई भी बातों को, अच्छाई बातों को चुना नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्पत्ति की पहला, बोलते ना उपज, मनुष्य में से पहली उत्पत्ति आदम और हवा। उनका सामने भी परमेश्वर ने कुछ बातों को उनका सामने परमेश्वर ने रखा। ये सब नया बात नहीं, हमारे लिए सबको परिचित है। परंतु उत्पत्ति की उस शुरुआत में आदम और हवा को परमेश्वर ने जिस वाटिका में रखा, उस वाटिका में रहने के बाद परमेश्वर ने उनको यही बात बोला, बगीचा का, वाटिका का आसपास रहने वाला सारा फलों को तुम खा सकता है, जो चाहे तुम कर सकता है, परंतु बगीचा का, वाटिका का बीच में एक पेड़ है, उसको तुम कदापि, उसका फल को तुम खाना नहीं, उसका पास भी जाना नहीं। अगर खाएगा, उसका पास भी जाएगा, बोलेगा तुम मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा, इसका मतलब परमेश्वर ने दो चीज को उनका सामने रखा है ना। परमेश्वर चुनाव आपका सामने रखते, ऐसा नहीं है परमेश्वर आपको बिना बोलकर बोलते, देखते मेरा लड़का लोग, मेरा बच्चा लोग क्या करते, ऐसा नहीं। परमेश्वर बोलकर बोलते, ये देख एक चीज तेरे मैंने तेरे सामने रखा है, परंतु तुझे क्या करना है, तुझे कौन सी बातों को चुनना है, आज तू ध्यान दे। हालेलुया। उस समय में आप और मैं जानते सही चुनाव एक्चुअल में उस समय में हुआ क्या, चुनना चाहिए था। परमेश्वर ने बोला वो बात, बगीचा का हर एक बातों में तुम्हें स्वतंत्र है, उसमें जो तुम करना चाहते, जो खाना चाहते, जो करना चाहते तुम करो, परंतु बीच वाला रहने वाला उस जीवन की वृक्ष के पास तुम्हें नहीं जाना है। अगर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, बोला गया है, उसका पास भी नहीं जाना है बोला गया, तो आपको और मुझे उस समय में आदम और हवा को समझना चाहिए था। प्रभु ने दो चुनाव रखा है हमारे सामने, इसलिए प्रभु ने जो बोला है ना, उस बातों के पास हमें जाना नहीं है, उसको हमें चुना नहीं है, उसका कोई भी बातों को हमें देखना भी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने बोला है। परंतु ऐसी एक बुद्धि उस समय में, अर्थात बोल रहे एक सर्प का कारण वहां पर हुआ हुआ एक भयंकर बात है। हालेलुया। फुसलाने वाला, परंतु हुआ वहां पर से ही चुनाव मनुष्य गलत करने लगा। कोई भी बातों में एक सही बात चुनने के लिए मनुष्य को नहीं हो रहे, अभी भी नहीं हो रहे। इसलिए परमेश्वर की आत्मा दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का द्वारा आपसे और मुझसे यही बात करते, हे विश्वासी मेरे प्रिय जन हो, आज तुम प्रभु में चलने के बावजूद भी कौन सी बातों को चुनकर आप आगे बढ़ रहे? क्या सही बातों को चुनकर परमेश्वर को प्रसन्न आने वाला स्वभाव के साथ आप और मैं चलकर आगे बढ़ रहे हैं क्या, या गलत बातों को चुनकर परमेश्वर से आप दूर हो रहे? आप सोचो आज। हालेलुया। इसलिए उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय में मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। अभी बोल रहे मुझे पछतावा हो रहे, मुझे पछतावा हो रहे, मैंने क्यों मनुष्य को बनाया। ऐसे का परमेश्वर ने बोला हुआ एक शब्द है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो, उसका 6 अध्याय उसका 5 वचन थोड़ा पढ़िए। यहोवा ने देखा हाँ कि मनुष्य की बुराई हाँ
पृथ्वी पर बढ़ गई है हाँ, और उनके मन के विचारों में उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। वो निरंतर, इसका मतलब हमेशा बुरा ही होता है। आगे, यहोवा यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। क्यों? परमेश्वर ने लिखा हुआ शब्द है, मनुष्य को बनाकर प्रभु बोल रहे मैं पछताया। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर उठने वाली हर एक बात बोल रहे निरंतर निरंतर निरंतर, यानी हमेशा बुराई है। और परमेश्वर बुराई से घृणा करने वाला परमेश्वर है वो जिसकी हम आराधना करते है ना। वचन में हम लोग पढ़ते वो पवित्र है, जैसा वो पवित्र है वैसा तुम और हमें भी पवित्र बनना है, क्योंकि वो पवित्र है। इसका मतलब बुराई से घृणा करने वाला, बुराई से अर्थात समझौता ना करने वाला, पाप से समझौता ना करने वाला वो परमेश्वर है। जहां पर पाप है परमेश्वर कोई भी कॉम्प्रोमाइज वहां पर करेगा नहीं, चाहे वो खुद का बेटा यीशु मसीह भी हो। कलवारी क्रूस पर यीशु मसीह 2-3 किलो में टांगा हुआ है, बोल रहे हे परमेश्वर तूने भी मुझे छोड़ दिया क्या, है ना। एक भयानक बात यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से यीशु मसीह ने अर्थात पुकार कर पिता से कहा, हे प्रभु, हे पिता तूने भी मुझे छोड़ दिया क्या। ये छोड़ने का कारण क्या था? हर एक मनुष्य का पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दिया। ये सब बात हम लोग हमेशा सुनते, परंतु पाप का साथ यीशु मसीह उस पाप का साथ उस क्रूस के ऊपर लटका है। इसलिए यीशु मसीह की इस अवस्था को देखकर पिता भी इस पाप की अवस्था को देख नहीं सका, अपनी गर्दन को, अपना मुंडी को उन्होंने घुमा दिया। इतना तक हमारा परमेश्वर, जिससे हम लगातार उस परमेश्वर की आराधना करते, जिसके ऊपर आप और मैं विश्वास करते, वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर इतना तक पवित्र है, कोई भी बुराई की चीज उसको पसंद नहीं। परंतु आजकल का विश्वासी लोग वचन भी सुनते, संगति में भी आते, सब कुछ करते, यहां पर आकर अच्छे से बात भी करते, परंतु यहां से बाहर जाने के बाद हमारा बर्ताव, हमारा हर एक चीज हमें पता है ना। क्योंकि कलीसिया का मध्य हम लोग हफ्ता का कुछ दिन हम परमेश्वर का सानिध्य में आकर हम प्रभु की आराधना करते। कुछ लोग आते, कुछ लोग नहीं आते हर संगति में। हर तो है तो सब दिन है ना। सोमवार प्रार्थना है हमारा, मंगलवार प्रार्थना है, बुधवार प्रार्थना है, गुरुवार प्रार्थना है, शुक्रवार प्रार्थना है, शनिवार प्रार्थना है, हर दिन प्रार्थना है। परंतु हर प्रार्थना में हर लोग आता नहीं, परंतु आता है। इतना यहां पर आने के बावजूद भी कुछ घंटा यहां पर आकर आप और मैं परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन को सुनते, परंतु सुनकर भी कुछ बात जो चीज को हमारी जिंदगी से हटाना चाहिए वो हटाते नहीं। वही बुराई के साथ, वही प्रभु को नापसंद आने वाली बातों के साथ शायद आप और मैं आगे आगे बढ़ते जाते। हालेलुया। परमेश्वर को ये चीज पसंद नहीं है। प्रभु बोल रहे एक अच्छा चीज को तुम चुनने के लिए हमेशा मन लगाओ प्रियो। इसलिए अनुवाद की किताब में व्यवस्था विवरण, हिंदी में शायद व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय, परमेश्वर खुद एक बात वहां पर बोल रहे, देखो उसका 19 वचन थोड़ा सा पढ़िए। 19, हाँ, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय उसका 19 वचन। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ, इस बात का साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। क्या लिखा है वहां पर? मैंने तुम्हारा सामने, आपका आगे कौन सा चीज रखा है? जीवन और मरण, दूसरा आशीष और शाप। परमेश्वर बोल रहे आपका सामने रखा है, और आपका सामने रखने के बाद वो चाहते आप किस बातों को चुने, है ना सिस्टर? आगे पढ़िए।
इसलिए इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तू तेरा वंश अगर जीवित रहना है, तू और तेरा वंश परमेश्वर के लिए कुछ काम में अगर आना है, तू और तेरा पीढ़ी परमेश्वर में अगर आगे बढ़ना है, प्रभु बोल रहे कि सही बात की चुनाव आगे तेरे तेरे सामने रखा है, वो सही को तू चुन। वो प्रभु बोल रहे जीवन और मरण तेरे सामने, कौन सा चीज को आपको और मुझे चुनना चाहिए? जीवन ही को चुनना प्रभु का सुझाव है, आपका और मेरा क्या सुझाव है? हेलो, जीवन ही को चुनना यह प्रभु का सुझाव है। इसका मतलब जो परमेश्वर के सानिध्य में यहां पर आप और में बैठते हैं, उसका प्रेम, उसका आपका और मेरा प्रति रहने वाली एक आशा, जो परमेश्वर करना चाहते, परमेश्वर देखना चाहते, आपका विषय में, आपका और मेरे विषय में प्रभु के अंदर क्या है? पहला बात, दोनों चीज अगर आपका सामने रखे तो परमेश्वर खुद सुझाव दे रहे, तू बिल्कुल भी मरण को चुना मत, मरण को तू चुनना मत, क्योंकि तू मरण के साथ अगर मरण को अगर तू चुनेगा, तू और तेरा पीढ़ी सब नाश हो जाएगा। परंतु अगर तेरा पीढ़ी और तू, तेरे वंश अगर जिंदा रहना है, तो तू जीवन को चुनना। जीवन स्वयं यीशु मसीह है। किसको चुनते आप? दुनिया भी आपका सामने, यीशु मसीह प्रभु का वचन, प्रभु भी आपका सामने। किस बातों को आपको चुनना है, चुनाव आपका हाथों में। परंतु परमेश्वर का दास यहां पर, हर एक प्रभु का दास खड़ा होकर आपको हर समय में परमेश्वर के वचन के अनुसार जो सिखाते, चुनने के लिए आपको बोलते, जीवन को चुनना, यीशु मसीह को चुनना, यीशु मसीह के मार्गों में चलना। यीशु मसीह ही आपको और मेरा उद्धार करता, प्रभु यीशु मसीह है। इतना तक आपको और मुझे बोलने के बावजूद भी कुछ लोग, हमारा स्वभाव को हम लोग बदलता नहीं। परंतु यहां पर कोरह का वंशज लोगों ने एक सही बात को चुना है ना। कोरह की हिस्ट्री को आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कोरह लोगों कैसा परमेश्वर का पास आया। एक कोरह का पुत्र बोलेगा तो इस्राएल लोगों का साथ में उस समय में लेवी कुल में से रहने वाले लोग हैं। परंतु ये लोगों ने मूसा का साथ, मूसा का भाई अहरोन, उसका सामने आकर कुछ लोग मिलकर, खुद कोरह का लोग, दातान और अबीराम मिलकर मूसा और अहरोन का सामने आकर मूसा का विद्रोह बोलते विरोध किया। परंतु उस समय में जो विरोध उन्होंने किया, उस विरोध का कारण बहुत भयानक वहां पर काम हो गया। देखो वहां पर से स्टार्ट हो गया कोरह लोगों की हिस्ट्री। कैसा वो लोग विद्रोह होकर, अर्थात नाश का कारण भी हो गया। परंतु कोरह का वंशज लोग, यानी उसका घराना, उसका पुत्र लोग कैसा बचा। बचने के लिए परमेश्वर ने उस समय में रास्ता खोला नहीं। आप सोचना, परमेश्वर जा रहे सबको मारने के लिए। अगर आप गिनती की किताब उसका 16 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, आपको वहां पर पता चलेगा। मैं आपको पढ़ा के दिखाऊंगा। वहां पर लिखा है कोरह का वंशज, कोरह का पुत्र लोग, वहां पर लिखा है विद्रोह करने के बाद, लोग सब विद्रोह करने के बाद ये उनका बच्चा लोग कैसा बचा। एक सही चुनाव मनुष्य को जीवन में प्रियो नाश का गड्ढा से उसको खींचकर बाहर लेके आते। एक सही चुनाव और एक गलत चुनाव आपको गड्ढा में डालकर आपका नाश कर सकते हैं। आपका शरीर का नहीं बोल रहा हूं, आपका आत्म जिंदगी का नाश कर सकते हैं। इसलिए आपको और मुझे एक सही चुनाव होना चाहिए। अभी भी कुछ लोग कंफ्यूजन डाउट में है। कुछ लोग अपना बातों के लिए यहां पर आकर बैठे हैं। कुछ लोग सालों से प्रभु में आकर प्रभु की आराधना करते, परंतु अभी भी डाउट में है, मैं चलने वाला मार्ग क्या यही सही है क्या?
मैं करने वाला विश्वास वो यीशु मसीह, वही यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, हमें छुड़ाने वाला क्या वही है क्या? ऐसी एक डाउट में भी कुछ लोग हैं, इसीलिए अभी भी सही चुनाव उनका जिंदगी में है नहीं। हालेलुया। ये सही चुनाव ना होने के कारण दुनिया की चीज अंदर पड़ा है। अभी भी दुनिया में रहने वाली हर एक चीज मनुष्य के अंदर है परमेश्वर की मार्गों में चलने वाला है, प्रभु की आराधना करने वाला है, परमेश्वर की सारे दिन आकर हालेलुया स्तुति करने वाला, परंतु बहुत सारा अंदर अभी भी दुनिया का चीज पड़ा है। प्रभु चाहते तू तेरे जिंदगी में एक सही चुनाव ना होने के कारण अभी भी दुनिया का चीज तेरे अंदर पड़ा है। जब तेरे जिंदगी में एक सही चुनाव होगा ना, कोरा लोगों ने जो चुनाव किया ना, कोरा का वंशज लोगों ने जिस बातों को चुनकर आगे बढ़ा ना, वही तेरे जीवन में भी परमेश्वर करना शुरू करेगा। हालेलुया। मैं सुबह पढ़ रहा था, कैसा लोग ये बच्चा, उनका विद्रोह का बारे में बोलेगा तो आप अगर 16 अध्याय थोड़ा सा खोलो, गिनती किताब उसका 16 अध्याय शुरुआत से पढ़ो। मैं थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूं, शुरुआत से पढ़ो। कोरह जो लेवी का परपोता, हाँ लेवी कुल का, हाँ लेवी का परपोता, कहात का पोता, हाँ और इसहार का पुत्र था। हाँ वह एलियाब के पुत्र दातान, हाँ और अबीराम, हाँ और पेलेत का पुत्र ओन, हाँ इन तीनों रूबिनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, हाँ और वे मूसा और हारून के विरुद्ध हाँ उठ खड़े हुए। हाँ, वहां पर उन्होंने किया हुआ काम है। देखो, आपको पता है ये कोरा लोग, इनका शुरुआती, नहीं तो फिर इनका पप्पा कौन है कोरा का? कोई बोल सकता है? कोरा का पप्पा, कोरह, ये वंशावली कोरा, उसका पप्पा कोई बोल सकता है? कौन हो सकता है? पढ़िए उत्पत्ति किताब उसका 36 अध्याय उसका 5 वचन। और अहोलीबामा हाँ ने यूश और यालाम हाँ और कोरह को उत्पन्न किया। 5 पढ़ा पूरा? ऊपर क्या लिखा है हेडलाइन में? एसाव की वंशावली। वो 5 फिर से एक बार सही से पढ़ो सिस्टर। और अहोलीबामा हाँ ने यूश और यालाम हाँ और कोरह को हाँ उत्पन्न किया। मराठी में पढ़िए थोड़ा, यही वचन थोड़ा सा मराठी में पढ़िए। आणि हाँ अहलिबामेस, हाँ यऊश, हाँ यालाम हाँ व कोरह हाँ हे झाले। हाँ हे एसावाचे मुलगे, हाँ हे त्याला कनान देशात झाले। हाँ, ये कोरा एसाव का संतति से उत्पन्न हुआ व्यक्ति है कोरा। परंतु ये एसाव का बारे में आपको सबको पता है ना? एसाव अपने जिंदगी में आशीष पाया कि श्राप पाया? हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। एसाव पता है ना? याकूब का भाई एसाव, हाँ? इसहाक का 2 बेटा लोग, एसाव और याकूब। एसाव आशीष पाया कि याकूब आशीष पाया? हाँ? और फिर एसाव का क्या हुआ? एसाव का क्या हुआ? एसाव परमेश्वर की बातों को शायद तुच्छ लेने वाला व्यक्ति था एसाव। और उस समय में बाप दादाओं से मिलने वाला आशीष पप्पा का द्वारा सर के ऊपर, मरने के समय में सर के ऊपर रखकर जो आशीष मिलते, वही आशीष उसका जिंदगी भर और उसके जीवन में वही लागू होता है। इतना उस समय उस आशीष यानी उस आशीर्वाद को कीमत है। इसलिए याकूब का उत्पत्ति का आखिरी अध्याय में जब आप याकूब अपना बच्चों को जब आशीष दे रहे, आप वहां पर पढ़ सकते, एक एक आशीष, जैसा जैसा आशीर्वाद एक एक अपनी संतानों को दिया, वैसा ही उनका जिंदगी में हुआ। इसका मतलब जो आशीष आखिरी का समय में अपना पप्पा सर के ऊपर
हाथ रख कर दिया जाता है, वो आशीष उनके जिंदगी में वैसा ही पूरा होता है। परंतु ये बातों को एसाव शायद इतना जानता नहीं है। बोलते पहलोटा को मिलने वाला अधिकार है, वो दुगना अधिकार मिलता है ना। लास्ट टाइम प्रभु का दास का द्वारा हम लोगों ने सुना, पहलोटा जो है उसको मिलने वाला अधिकार जो है, आशीष है, वो दुगना भाग उसको मिलता है। परंतु मराठी में उसको इसे लिखा है जन्म सिद्ध अधिकार, 2 भाग मिलता है, ज्यादा उसको मिलता है, छोटा को उसको कम मिलता है, परंतु मिलता है। परंतु यहां पर एसाव ने क्या किया बताए। याकूब का अगर आपको उत्पत्ति की किताब, अगर आपको 25 अध्याय आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है एसाव याकूब का सामने बाहर से दौड़ कर उसका सामने आकर खड़ा हुआ, और बाहर से दौड़कर शिकार करने वाले व्यक्ति है वो एसाव। जंगल में जाकर शिकार करते और शिकार लाकर पप्पा को खिलाते खाना, ऐसे का स्वभाव था। एक दिन ऐसे हो गया, दौड़ कर पप्पा का अपना घर में आ गया शिकार करके, कुछ मिला नहीं शायद उसको उस दिन। परेशान होकर आया रहेगा, बहुत थकावट उसका शरीर में हुआ रहेगा। परंतु उस समय में थक कर आया हुआ एसाव ने जैसे ही याकूब चूल्हे के ऊपर कुछ तो बना रहे, चूल्हे के ऊपर कढ़ाई में लाल रंग का मसूरी दाल रहेगा, कुछ तो रहेगा, वो चीज बना रहे। वो चीज बनाने के समय में एसाव ने पूछा, हे याकूब जल्दी से उसमें से निकाल कर मुझे थोड़ा दे दे, मुझे बहुत भूख लगा है। याकूब ने उस समय में चतुराई से काम किया। याकूब बोल रहे, अगर तुझे इसमें से कुछ अगर खाने के लिए अगर चाहिए, तेरा जन्म सिद्ध अधिकार, तेरा जो बड़प्पन का जो अधिकार है ना, मुझे दे दे। एसाव ने उस समय में सवाल करना चाहिए था, ये खाने से और जन्म सिद्ध अधिकार से क्या लेना देना। वो खाने वाला, ये जो खाने के साथ तू जन्म सिद्ध उस अधिकार को कनेक्ट कर रहे क्या, कंपेयर कर रहे क्या। परंतु एसाव ने कदापि ऐसा सवाल पूछा नहीं, उसने कंपेयर कर दिया खाने के साथ। किसको कंपेयर कर दिया? परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, पहलौठा संतान के लिए रखा हुआ बाप का द्वारा मिलने वाला आशीष को उन्होंने क्या समझा? छोटा समझा, कंपेयर किया उसके साथ। परमेश्वर का साथ, परमेश्वर के वचन के साथ कोई भी बातों को आप और मैं कंपेयर नहीं कर सकता। एक खाना के लिए उन्होंने उतना बड़ा काम किया, एक खाना के लिए। इसका मतलब परमेश्वर की बातों को तुच्छ लेने वाला एक स्वभाव एसाव के अंदर आपको दिखने के लिए मिलेगा। परंतु दानियल के स्वभाव को आपको पता है, दानियल है किधर पता है? बेबीलोन के अंदर। बेबीलोन के अंदर किसी का तो अधीन में अभी आकर पड़ा है, परंतु उस अवस्था में भी पकड़कर लेकर जाने के बाद उनके लिए राजा ने उनको कुछ अलग जवानों को चुनकर अलग किया और उनको बोला गया कई समय तक उनको इनके ऊपर ट्रीटमेंट करके उनको राज्य घराना में काम करने के लिए उनको योग्य लायक बनाने का, उनको कुछ शिक्षा देकर, उनको कुछ खाना पीना देकर, अच्छा बनाकर, उनका स्किन, उनका हर एक चीज एकदम अच्छा होना चाहिए, राज दरबार में राज करने वाला जैसा बोला गया। दानियल को भी बोला गया, उसका साथ रहने वाले उसको साथीदारों को भी बोला गया। परंतु दानियल ने उस समय में एक बात किया, ये खाने के लिए कदापि परमेश्वर का वचन को, नहीं तो परमेश्वर की कोई भी बातों को उन्होंने कंपेयर किया नहीं। तो खाने के लिए परमेश्वर की बातों को दूर किया भी नहीं। खाने के लिए राजा का टेबल में आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ खाना है, जो आपने आपका जिंदगी में आपने और मैंने देखा भी नहीं, ऐसी सब खाना राजा का टेबल के ऊपर है। अच्छा पेय वस्तु भी ऊपर है। परंतु ये सब उसका सामने होने के बाद दानियल का मुंह से पानी टपका नहीं। चलो कुछ तो अच्छा चीज अभी मुझे मिल रहे, कुछ अच्छा चीज खाने के लिए मुझे मिलेगा, इतना समय तक कुछ ऐसा चीज मैंने देखा भी नहीं, चलो जाकर टूट पड़ेंगे। नो, दानियल ने यही पूछा, दानियल ने वही बोला, ये सब खाना खाकर, ये सारी चीज जो आपका सामने आपने रखा है, ये खाकर मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकता और मैं कदापि ये खाना खाएगा नहीं। इतना बोलकर उन्होंने अपना वो खाना को भी त्याग दिया। नहीं चाहिए, केवल शाकाहारी भोजन में खाकर आपको जैसा चाहिए ना वैसा मैं बन के दिखाऊंगा। हालेलुया। त्याग दिया, छोड़ दिया।
नहीं, परमेश्वर इस बातों को अनुमति नहीं दे रहे, मुझे नहीं खाना है राजा का खाना का टेबल के ऊपर रहने वाला खाना। कहां पर तो मैंने पढ़ा है, बोल रहे ये खाना जो है कोशेर नहीं रहेगा, कोशेर ऐसा कुछ एक शब्द है, अभी वो मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका अंदर पुराना नियम के अनुसार जो पशु को नहीं खाना चाहिए ऐसे कुछ पशु का भी मांस उसके ऊपर था। तो दानियल ने शायद वो बातों को भी देखकर उसको क्या किया, रुका दिया, मुझे नहीं खाना ये सब चीज। परंतु खाना देखकर, ये सब देखकर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ कोई भी समझौता उन्होंने किया नहीं। ऐसे ही उस समय में भी हुआ। परंतु एसाव ने जैसे खाना देखा, परमेश्वर की वाग्दत्त, परमेश्वर ने मेरे लिए मेरे पापा के द्वारा रखा हुआ एक आशीष है, सबसे बड़ा जन्म सिद्ध अधिकार जो पहलोटों को जो बड़ा है उसको मिलता है। परंतु तुच्छ जाना, वो तुच्छ जानने के कारण ही आपको पता है एसाव ने ये काम किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको बोला तू कौन सी बातों को चुना, तू एक गलत चीज को चुनने के कारण तेरे ऊपर, तेरे पीढ़ी के ऊपर एक श्राप आएगा। यही श्राप का साथ रहने वाला आगे भी ये पीढ़ी है, कोरा का पीढ़ी। ये कोरा का लोग भी देखो ना, परमेश्वर 25 लाख लोगों को एक मूसा का द्वारा मरुभूमि के अंदर चला रहे, पीने के लिए पानी नहीं है। उस समय में परमेश्वर का दास परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने के समय में इस्राएल लोगों को पानी मिला, खाना नहीं, खाना मिला। जो चीज जिस समय में चाहिए वो हर एक चीज उनको मिला। परंतु वो नेतृत्व करने वाला दास का खिलाफ ये लोग खड़ा हो गया। एक सही चुनाव अपने जिंदगी में किया नहीं, क्योंकि पप्पा लोगों ने जो किया है ना, अपना पूर्वज लोगों ने जो किया ना, वही श्राप उनका पास भी आने लगा। हालेलुया। पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी, एक एक पीढ़ी आगे 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 बढ़ते गया। परंतु ये श्राप ऐसा का ऐसा रहा। परंतु आपको पता है ये श्राप टूटा कब? हालेलुया। कोरा का लोगों ने देखा मेरा पप्पा, मेरा मित्र बंधु, मेरा साथ में रहने वाला मेरा सारा लोग मूसा का, अहरोन का, परमेश्वर का विद्रोह यानी विरोध करने के कारण इनका कैसा नाश हुआ। हालेलुया। पीढ़ी से आया हुआ एक श्राप है ना, वहां पर कैसे टूट गए देखो। हर एक बातों को गिरा हुआ था, जो पप्पा लोगों ने किया वही बातों में ये भी लोग था और उन्होंने भी ऐसे ही काम किया। परंतु यहां से छुटकारा पाने के लिए कोरह की वंशज लोगों ने वहां से दौड़ लगाया, वहां से भागा, ऐसे लिखा है भागा। आपको पता है उस समय में मूसा का विरोध किया। मूसा ने बोला, ए तुम बहुत अभी ज्यादा बोल रहे तुम लोग, क्योंकि ये लोग बोलने लगा, कोरा का लोग, दातान और अबीराम सब मिलकर बोलने लगा, ए मूसा तू क्या बड़ा पवित्र है क्या? हम लोग पवित्र नहीं है क्या? हम भी पवित्र है, तू जो करने वाला काम है ना हम भी कर सकते। एक घमंड की बात उनके अंदर आ गया। परंतु उल्टा मूसा को क्या बोल रहे बताए? मूसा को बोल रहे तेरे हाथ में सारा लोगों को नेतृत्व करने के लिए अगर एक अधिकार प्रभु ने दिया तो तू बहुत घमंड कर रहे क्या? इसका मतलब खुद घमंड में, पर तू दूसरों को बोल रहे तू घमंडी है। ऐसा हमारा भी स्वभाव होता है, खुद घमंड कर रहे हम भी कर सकते, हम भी पवित्र नहीं है क्या? हम भी ऐसा नहीं कर सकते, हम भी यहां पर खड़ा हो नहीं सकते क्या? हम भी बात नहीं कर सकते क्या? हम भी भाषण नहीं देख सकते क्या? हम भी आराधना नहीं कर सकते क्या? ऐसा बोलने वाला लोग था वो। हालेलुया। घमंड के साथ बोला हुआ शब्द एक्चुअली मूसा प्रभु की सानिध्य में रहने वाला एक व्यक्ति है। प्रभु के वचन में लिखा है मूसा का जैसा पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति नम्र नहीं है। मूसा का जैसा धरती पर कोई भी एक विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। अगर पढ़ना है तो पढ़ो, गिनती किताब उसका 12 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ो और उसका 7वां वचन। मूसा पृथ्वी भर की रहने वाली सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। परमेश्वर खुद मूसा के विषय में गवाही दे रहे। इसका मतलब सोचो
मूसा कितना परमेश्वर के सामने नम्र होगा। ओ परमेश्वर को बहुत पसंद है नम्र रहने वाले व्यक्ति। 7 वचन सिस्टर 7। परंतु मेरा दास मूसा परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य भी है और परमेश्वर के सामने नम्र भी है, नम्र भी है, विश्वास योग्य भी है। परमेश्वर को भावने वाले का स्वभाव है उसके अंदर, परंतु ऐसा नेतृत्व करने वाला दास को उंगली उठाकर लोग बोल रहे तू बड़ा, खुद को बहुत बड़ा समझ रहे, तू खुद को पवित्र समझ रहे क्या, तू जो करने वाला काम है ना हम भी कर सकते। परंतु परमेश्वर को अर्थात सॉरी मूसा को परमेश्वर ने अधिकार देकर मूसा को परमेश्वर उस बातों के लिए ठहराया। कदापि कोई भी व्यक्ति उसको उंगली कर बोल नहीं सकता, परंतु ये लोगों ने विद्रोह किया। हालेलुया। कर नहीं सकते हम लोग। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुनकर अलग किया है, जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि है, जिससे परमेश्वर की आत्मा बात करता है, उसका विरोध खड़ा होने वाले व्यक्ति का जिंदगी में कदापि लाभ होगा नहीं। कदापि आपको और मेरे जिंदगी में यह चीज होना नहीं चाहिए प्रियो, कदापि होना नहीं चाहिए। क्योंकि वहां पर लिखा है, वहां पर 3 चीज हो गया, 3 चीज और तीनों चीज में भी एक ही चीज कॉमन है, नाश। 3 घटना हो गया, तीनों घटना में एक ही चीज कॉमन, नाश। कारण क्या है? दासों का सामने खड़ा होकर उनको विद्रोह किया, उनका विरोध किया। तू बहुत बड़ा शाना हो रहा है, तू बहुत बड़ा ऐसा हो रहा है, तू खुद को ज्यादा ये समझ रहे, परंतु हम लोग भी पवित्र है, हम भी उस महान परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं, हम भी वो कर सकते। परंतु उस समय में मूसा ने बोला ठीक है, तुम जैसा बोल रहे ना ठीक है, कल देखेंगे क्या होगा, कौन पवित्र है कौन परमेश्वर का है करके। उस समय में पता चला। हालेलुया। कदापि एक विरोध, किसी का भी सामने उंगली दिखाने वाला, विरोध करने वाला, उसका खिलाफ बात करने वाला एक स्वभाव आपका और मेरे अंदर होना नहीं चाहिए। क्योंकि वहां पर लिखा है, यहूदा का किताब में भी कोरा के लोगों के विषय में लिखा है, उसका एक ही अध्याय है, शायद उसका आखिरी पद, सेकंड लास्ट पद रहेगा यहूदा की किताब। जैसे कोरा का वंश जो लोगों ने विरोध किया, कितना में लिखा है? 11 में 11। पढ़िए। उन पर हाय, हाँ, क्योंकि वे काइन की सी चाल चले। क्या लिखा है देखो, उन पर हाय, हाँ, क्योंकि वे काइन की सी चाल चले वो काइन की जैसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए, बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। विरोध करके नष्ट होने वाला झुंडे। 3 अलग अलग घटना उनका जिंदगी में उस समय में हो गया। पहला घटना मैं बोलना चाहता हूं। पहला घटना, उस समय में मूसा ने बोला तुम लोग अभी नहीं मान रहे ना। मूसा ने पहले एक आज्ञा दिया, जाकर बोलो अभिराम और नादान, उनका घर में जाकर उनसे बात करो, ये करने वाला ये जो कर रहे हैं ना वो गलत है, ये गलती तुम करो मत, ये गलती को तुम आगे दोहराओ मत, तुम आ जाओ, मैं बोल रहा हूं तुम आ जाओ। मूसा ने ऐसा बोल दिया। मूसा का पास बुलाने के लिए उन्होंने कोशिश किया, परंतु जो बुलाने के लिए गया उनको बोलने लगा हम लोग नहीं आ रहे, जा तू। उसका 13 वचन में, गिनती 16 का। क्या यह एक छोटी बात है? एक मिनट, 12 से। फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा और उन्होंने कहा हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया कि हमें जंगल में मार डाले। कौन से दूध और मधु रहने वाला देश में रहता था? इस्राएल लोग मिस्र में रहने के समय में दूध और मधु रहने वाले देश में रहता था क्या? मिस्र में रहने के समय में एक केवल कष्ट
केवल कष्ट के साथ जी रहा था इस्राएल लोग, परंतु प्रभु का कृपा का कारण प्रभु ने उस अवस्था से उनको निकाला। मरुभूमि की यात्रा में अभी चल रहे, परंतु वो कष्ट तो कम से कम उनकी जिंदगी में नहीं है। और यहां पर बोल रहे हम लोग दूध और मधु रहने वाला देश में रहता था, क्यों इस मरुभूमि में हमें मरने के लिए लेके आया? जा मूसा को जाकर बोलो हम लोग नहीं आ रहे। कितना हट्टीले का स्वभाव है पता है लोगों के अंदर। हे परमेश्वर कई लोग, परंतु क्या बोलेगा? एक साथ रहते, एक साथ खाते, एक साथ बैठते, एक साथ बोलते, एक साथ रहते, परंतु ऐसे का स्वभाव अंदर ही अंदर छिपा बैठा है, उसको बोलते हट्टीला स्वभाव, ना मानने वाला स्वभाव। कितना भी आकर पास आकर बोलेगा तो भी, कितना भी दास आकर समझाया तो भी, घर में आकर भी कभी कभी दास लोग हम लोग आकर समझाते ऐसा मत करो सिस्टर, ऐसा मत करो ब्रदर, ऐसा ऐसा आप कर रहे हैं ना, शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। आप प्रभु के पास लौटो, प्रभु के पास आप आ जाओ, आपको जिंदगी में एक परिवर्तन, आपका जिंदगी में एक छुटकारा प्रभु देगा। इतना समझाने के बावजूद भी, वचन के द्वारा बात करने के बावजूद भी हम लोग नहीं आएगा, हम लोग तेरी बात को नहीं सुनेगा, हम हट्टीला बनकर बैठते हैं। हालेलुया। मराठी में वो शब्द बहुत अच्छे लिखे इस समय में, उस समय निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय में लिखा है, इसराइल लोग बड़े मराठी मध्ये लिहिले ताठ मानेचे। समझ रहे किसको? मराठी शब्द ताठ मानेचे, हाँ समझ रहे किसको? ताठ मानेचे, झुकाता नहीं है, उसको बोलते हट्टीला। हिंदी में हट्टीला शब्द लिखा है, मराठी में बहुत अच्छा है। वो ऐसा गर्दन करके हमेशा झुकेगा नहीं किसका सामने, बिल्कुल भी नहीं। तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी करो। प्रभु ऐसा लोगों के लिए क्या बोला पता है? हे मूसा तू बाजू हट रे, तू बाजू हो जा, इन लोगों से बाजू हो जा, मैं उनको नाश करूंगा। परंतु मूसा हमेशा परमेश्वर का दास, परमेश्वर के सामने गिर पड़कर लोगों के लिए मध्यस्थी करने वाले का स्वभाव है मूसा का, इसलिए इस्राएल लोग हमेशा बचता था। अभी बोले यहां पर हे मूसा ने तुम्हें बुलाया है, चलो प्रभु का दास मूसा तुम्हें बुला रहे, उसको बोल जाकर हम लोग आएगा नहीं, क्या फायदा उसका पास आकर, वो बड़ा अधिकारी बनकर बैठा है। ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे बर्ताव, ऐसे ऐसा बोलने का तरीका मनुष्य का बदलता है। कब पता है? जब उसके अंदर है ना एक व्यक्ति के विषय में क्रोध, गुस्सा है ना, कुछ ना कुछ उसके अंदर उसका विषय में रहेगा तो, परंतु अच्छा नहीं है स्वभाव। अगर किसी का विषय में भी है वो चीज, वो स्वभाव का आपका जिंदगी से हटाओ। दास का विषय में भी है तो भी, दासी का विषय में भी है तो भी, किसी का विषय में भी है तो भी, परंतु यह स्वभाव प्रभु बोल रहे अच्छा नहीं है। यह स्वभाव आपका अंदर रहने के कारण हट्टीला बन जाएगा आप, और हट्टीला व्यक्ति से प्रभु कदापि प्रसन्न नहीं होगा, प्रभु कदापि उसको परमेश्वर आशीष देगा नहीं। हट्टीला स्वभाव दूर करो अपने जिंदगी से। मूसा देखो ना वहां पर अपने लोगों को, इसलिए एक ही चिंता है, दासों को भी एक ही चिंता रहता है, तेरी आत्मा का नाश ना हो बेटा, तू फिर से परमेश्वर के पास आ जा, तू फिर से परमेश्वर के मार्गों में तू चलने की शुरुआत कर, नहीं तो आगे जाकर एक गड्ढा तेरे सामने शत्रु ने खोद कर रखा है, तू उसमें जाकर गिरकर नाश हो सकता है। पर तू उससे पहले एक चेतावनी के द्वारा प्रभु का दास आकर बोलते तो भी हम लोग कितना उसको सम्मान करते, कितना लोग मानते हैं। एक व्यक्ति को जाकर मैं मिला, बोलकर मैं समझाने लगा, प्रभु के पास लौट कर आ जाओ, आप जो कर रहे हैं ना वो सही नहीं है। अभी परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहे, आपने जो गलती की है ना तभी भी परमेश्वर बोल रहे अगर तू अभी भी परमेश्वर कर मन फिराएगा प्रभु फिर से तुझे अपनाएगा, परंतु तू मन फिराकर प्रभु के पास आना जरूरी है। मुझे ही उल्टा उल्टा जवाब देने लगा। इसका मतलब हमारा हृदय में अगर उसका आत्मा का विषय में अगर चिंता नहीं होता, जाने देना, मरने दे, मुझे क्या करना है, वो नहीं आ रहा प्रार्थना में, मैं क्या करूं, ऐसे स्वभाव के साथ रहेगा तो हम लोग सेवा कर सकते हैं क्या? परंतु जाकर उससे बात करने के बावजूद भी कुछ लोग मानता नहीं है, सुनता नहीं है, इतना तक अपने हृदय को पत्थर का जैसा हट्टीला बना चुका है। हालेलुया। कोरह का वंश बचा, लेकिन उसमें से अभी मैं उसका मैं अगला भाग को मैं पढ़ाना चाहता हूं। अभी आगे एक चीज हुआ, देखो वहां पर परमेश्वर 20 से थोड़ा सा पढ़िए, 20, 21 और 22। तब यहोवा ने हाँ मूसा और हारून से कहा, हाँ उस मंडली के बीच में से हाँ अलग हो जाओ। अलग हो जाओ।
कि मैं उन्हें पल भर में हाँ भस्म कर डालूं। हाँ तब वे मुंह के बल गिर के हाँ कहने लगे, हाँ हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के, हे सब प्राणियों के, आत्माओं के परमेश्वर, आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण एक व्यक्ति के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? सारे मंडली पर होगा। किसका कारण? एक व्यक्ति के कारण। एक व्यक्ति अगर शराब के अंदर पड़ा है, एक व्यक्ति अगर पाप में पड़ा है, उसका कारण पूरा परिवार को भी तू नाश करेगा क्या? ऐसे एक प्रश्न यहोवा परमेश्वर के सामने मूसा ने किया। उस समय में परमेश्वर ने अपने निर्णय को बदल दिया। हालेलुया। कोरह का वंशज तभी भी मूसा उनका सामने खड़ा होकर मंडली में जाकर बोलने लगा। कुछ लोग ऐसा है, दास का घर पर जाकर समझाने के बाद, उसको आकर मिलने के बाद, कुछ भी उसके विषय में बोलने के बावजूद भी अगर अपना मन को तैयार किया है, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा, बोलने लगा। पहला चीज वहां पर देखो, वहां पर मूसा का साथ परमेश्वर है। मूसा को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। मूसा ही वो है जिसको परमेश्वर ने इस जगह पर खड़ा किया है। वो साबित करने के लिए 3 चीज वहां पर हो गया। पहला चीज हम लोग, मैं बोल के आगे जाऊंगा। पहला चीज, जमीन को वहां पर 2 भाग किया। परमेश्वर ने जमीन को 2 भाग किया और दातान, अबीराम, कोरह का बहुत सारा लोग बच्चों समेत मिट्टी के अंदर चला गया, दफन हो गया। उसके बाद दूसरा चीज, 250 लोग जो उसका साथ आया था, उनके विषय में लेकर वो कौन था पता है? प्रधान व्यक्ति था। अच्छा पद में, अच्छा बातों में आगे चलने वाले व्यक्ति था। वो लोग विरोध करने के लिए उसके सामने खड़ा था। बोल रहे उनके ऊपर, दूसरा चीज, उनके ऊपर आग डालकर परमेश्वर को भस्म किया। तीसरा चीज, दूसरा दिन हो गया। तीसरा चीज उनकी जिंदगी में पता है क्या? इस्राएल लोग फिर भी ये सब हो गए ना। ये सब होने के बाद मूसा को और आरोन को फिर से बोलने लगा, क्या तुम लोग है? मूसा को और आरोन को बोलने लगा, तुमने कितना लोगों को मार दिया? मूसा ने मारा क्या? तुमने कितना लोग मारा? तुम ऐसा कैसे कर सकते? उसका सामने खड़ा होकर उसके सामने कुड़कुड़ाई करने लगा, उसको भला बुरा बोलने लगा। परमेश्वर बोला, बाजू हट, मैं देखेगा अभी क्या करेगा। उस समय में लिखा है परमेश्वर ने एक रोग, मरी वहां पर भेजा। उस मरी के कारण उस समय में 14,700 लोग मर गया। कितना लोग? 14,700। पहला दातान, अबीराम, उसका फैमिली, सारा परिवार जमीन के अंदर। दूसरा, अग्नि का साथ परमेश्वर की ओर से एक आग आया, उस आग में 250 लोग मर गए। उसका बाद 14,700 रोग से मर गया। कारण उसका पीछे एक ही है, विद्रोह। हालेलुया। एक सही चुनाव नहीं है, सही बातों को पहचानते नहीं है, सही चीज को जानने के लिए विश्वासियों को मन नहीं है, इसलिए सही चीज को चुनता ही नहीं है, इसलिए शराब पीछे कर रहे हैं। एक पीढ़ी दर पीढ़ी अभी भी कोई विश्वास लोग वही शराब अभी भी काम करे। परंतु छुटकारा पाने के लिए अगर आस है, अगर आपको उस बातों से अगर छुटकारा पाना है प्रभु को, अगर उस अवस्था से अगर आपको छुटकारा पाने के लिए आपके अंदर अगर इच्छा है, प्रभु देगा छुटकारा। परंतु जो कोरह का वंशज लोगों ने किया ना, आपको और मुझे करना चाहिए। उन्होंने क्या पता है? ये सब होने का उस समय में, इस सब होने के समय में कोरह का वंशज लोगों ने देखा, हमारा पप्पा, हमारा सब लोग इसका अंदर, इस मट्टी के अंदर, इस आग के अंदर, इस रोग के अंदर मर गया। परंतु हमें ऐसा करना नहीं है। बस हमारा पप्पा ने जो किया ना, वो गलती हमें दोहराना नहीं है। चलो हम लोग परमेश्वर की ओर दौड़ेंगे। परमेश्वर की संदूक की ओर दौड़कर जो लोगों ने अपना कदम को आगे बढ़ाया, जो लोग परमेश्वर की ओर दौड़ लगाया, जो लोग उस बातों को देखा, हाँ ये परमेश्वर के खिलाफ ये लोगों ने पाप किए, परंतु हमारा पीढ़ी का भी, आगे आने वाले पीढ़ी का भी नाश ना होने के लिए हमें यहां से उठना ही पड़ेगा। यहां से खड़ा होकर परमेश्वर की ओर दौड़ लगाकर परमेश्वर की संदूक जहां पर परमेश्वर का सिंह है, उसको हमें पकड़ना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर हमारा आगे का पीढ़ी को हमें बचाए। दौड़ा,
देखा मेरा पीढ़ी मेरा 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 पहला पीढ़ी कैसी अवस्था में चला गया। जमीन ने अपना मुंह को खोला, जिंदा निकल लिया। बोल रहे परमेश्वर ने खुद उनकी कब्र को खोदा। कितना लोग मर गया, परंतु इतना अभी तक हुआ। आपको और मुझे भी पता होना चाहिए, मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे विषय में भी अभी तक ये सब चीज होते आ रहे हैं, परंतु मुझे अभी ये चीज को ब्रेक करना है, मुझे इस चीज को आज तोड़ना है यीशु मसीह के नाम से। अभी तक मैं करने वाला जो चीज, मेरा पीढ़ी करने वाला चीज अभी तक मैं करते आया ना, शायद मेरा भी उन्हीं लोगों के जैसा नाश होगा, क्योंकि उसी में तो सहभागी होगा। वो जो करने वाला चाल, वो जो चलने वाला रीति रिवाज परंपरा, वो हर एक चीजों का अगर आप और मैं भी फॉलो करके अगर आएगा, वही स्वभाव के साथ आप और मैं चलेगा, वही श्राप आपके और मेरे अंदर भी काम कर सकता है। परंतु प्रभु चाहते हैं उसको तोड़ो और उसको तोड़कर परमेश्वर की ओर दौड़ लगाओ। परमेश्वर के सिंहासन, परमेश्वर की अर्थात संदूक की ओर, परमेश्वर की भवन की ओर, परमेश्वर की ओर तुम दौड़ लगाओ ताकि तुम बचो। हालेलुया। एक ही रास्ता है आपको बचने के लिए। हालेलुया। आप और मैं पढ़ते वचन संहिता 91 उसका पहला वचन में लिखा है, सबसे दुनिया में सबसे बड़ा आश्रय स्थान। पढ़िए। जो परम प्रधान के छाए हुए, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मराठी में पढ़िए। जो परतपराच्या गुप्त स्थळी वसतो, गुप्त स्थळी वसतो, तो सर्व सामर्थ्याच्या सावलीत राहील। सबसे बड़ा आश्रय, सबसे बड़ा आश्रय अगर आप बोल सकते हैं। आपको पता है, हम लोग सुनते हैं, हम पहले से सुनता आया रहेगा, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, बहुत सारे जगह में एक सुरक्षित जगह है ना, परंतु वहां पर भी इन दिनों में चल रहे ना पिस्तौल से, उधर भी गोलीबार हो रहे, वहां पर भी गलत काम हो रहे, बहुत सारा गलत चीज हो रहे। इसका मतलब कोई भी मंदिर में रहने दो, चर्च में रहने दो, कोई भी मस्जिद रहने दो, कहां पर भी होने दो, परंतु कोई भी एक सेफ्टी जगह है ही नहीं। आप क्या सोच रहे, आप यहां पर अगर आप बैठे हैं ये चार दीवारों के अंदर, ये जो आश्रय आप सोच नहीं सकते इसका अंदर आप और मैं सेफ है करके। क्योंकि आप छत्तीसगढ़ नहीं तो और सारा जगह पे अगर आप जाकर थोड़ा सा न्यूज खोलकर आपको पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, कई चर्चेस तोड़ दिया गया, कई चर्च 200-300 चर्च तोड़कर तमाम किया गया। इसका मतलब इससे बढ़कर इसके अंदर आप और मैं सेफ नहीं है। सबसे बड़ा सेफ जगह है परमेश्वर की आश्रय, सबसे बड़ा। मां का गर्भ में भी बच्चा सेफ नहीं है, क्योंकि वहां पर भी कई चीज चल जाता है, साफ हो जाए, सेफ नहीं है। परंतु परमेश्वर है जिसके ऊपर आप और वे विश्वास करते, वही परमेश्वर है जिसका आश्रय के नीचे जो व्यक्ति रहने के लिए कोशिश करेगा, दुनिया का सबसे आश्रय स्थान वही है, और वो यीशु मसीह। हालेलुया। आपको ये कोर लोग वहां से उठा और भागा, और भागकर यही बातों को उन्होंने मन में सोचा, अगर हम लोग यही हमारा पप्पा हमारा बाप दादाओं के बातों में अगर अभी भी हम लोग ऐसे ही अगर स्वभाव में रहेगा, कदाचित उनका जैसा नाश हुआ कुछ समय के बाद हमारा भी हो सकता है। परंतु आपको पता है कोरह लोगों ने वहां से दौड़कर परमेश्वर की ओर मन लगाया। भजन संगीता कम से कम 42-45 बहुत सारा भजन संगीता उन्होंने लिखकर, आज जो भजन संगीता पढ़ा वो भी उन्होंने लिखा है। वो लोग पता है कौन बना, उसका पुत्र लोग, परमेश्वर का भजन गाने वाला, परमेश्वर की सेवा करने वाला, बहुत सारा बातों में आगे काम करने वाले व्यक्ति बना वो। परंतु उसका पहला क्या अवस्था में पड़ा था, पीड़े का श्राप में वो भी पड़ा था। एसाव का दौरा आया वह कोरह वंश को आया वह श्राप, उसी में वो भी श्राप में पड़ा था। सही चुनाव नहीं है जिंदगी में,
परंतु सही चुनाव जब उन्होंने किया, उनको पता चला मूसा का साथ परमेश्वर है, मूसा का साथ परमेश्वर है, और वो उस मूसा का विद्रोह हम लोग विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसका नहीं परमेश्वर का विरोध कर रहे। इसलिए पप्पा हमारा सारा बंधु मित्र जैसा जमीन में गाड़ा गया, आगे के समय में हमारे साथ भी हो सकता है, परंतु नहीं, हमें इस अवस्था से उठना है, हमें इस अवस्था से भागना है और परमेश्वर को हमें पकड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ही है वो हमें छुड़ा सकते हैं, हमें बचा सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपका पुराना हर एक बातों को ब्रेक करो, तोड़ो भी, उसको बंद करो। हालेलुया। बहुत सारा हम लोग मसीह में आने वाले परिवार का विषय में हम लोग सुनते, परमेश्वर की वचन को सुनते, आराधना में आते, कई समय से आते, परंतु अभी भी रीति रिवाज और परंपरा वो बातों को लेकर चलने वाले लोग भी है ना। सोचना, वो लोग वही श्राप का साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसको जब तक आप और मैं ब्रेक नहीं करेगा, अगर ब्रेक नहीं करेगा, एक आपत्ति शायद उनके जीवन में, वो आपका और मेरे जीवन में भी आ सकता है। वो शारीरिक नहीं, आत्मिक नहीं तो फिर शारीरिक भी आपको और मेरे जीवन में वो आपत्ति आ सकता है, परंतु उससे बचने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे अनुमति देता है। इसलिए क्या चुनना है, कैसे उसको अगर चुना तो उसको कैसा पकड़कर हमें आगे बढ़ना है। एक तो सही चुनाव पहले आपका जिंदगी में होना चाहिए। आज चुनाव करो, मुझे प्रभु चाहिए या दुनिया चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, मेरे रीति रिवाज चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, मेरी बात, मेरा बोलते ना परिवार, मेरा हर एक चीज मुझे चाहिए। क्या चाहिए आपको? ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं आपका परिवार को सबको आप छोड़ दो, नो, परंतु सबसे पहला स्थान आपका जिंदगी में प्रभु होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए बोल रहे प्रभु का वचन में, जो मेरा चेला बनना चाहते वो क्या करना चाहिए? खुद का भी बोलो, आगे बोलो। हाँ करते हम लोग। प्रभु का चेला बनना बोलेगा तो आपको और मुझे प्रभु का चेला बनना है। प्रभु चाहते मेरा चेला बनो, मेरा अनुयायी बनकर मेरे जैसा तुम चलो, मेरी पदचिन्हों के ऊपर चलो, परंतु क्या करना है बोल रहे? अपने आप का भी इनकार। यही चीज आज मैं बोलना चाहता हूं प्रियो, आप और मैं सही चुनाव आपका और मेरी जिंदगी में होने के लिए ना, ये चीज आप और मैं करता नहीं, अपने आप का भी इनकार करता नहीं। वो छोड़ो, अपने आप को छोड़ो। कुछ चीज जो प्रभु चाहते वो चीज से तू दूर हो जा बेटा, वो चीज तेरे लिए घातक है, तू कर मत। तो चीज तो प्रभु बोल रहे तू अलग हो जा, वो कर मत, पर तू उस चीज को भी आपको और मेरे जिंदगी से आपको और मुझे दूर करने के लिए होता नहीं। हालेलुया। कैसा फिर आप और आगे दौड़ेगा? कैसा आपका पीढ़ी से आया हुआ बातों को आप कैसा ब्रेक करेगा, कैसा तोड़ेगा? हालेलुया। प्रभु चाहते तोड़ना उसको, प्रभु चाहते आप खुद, क्योंकि वहां पर कोरा वो लोगों को पता चला, आपको भी पता होना चाहिए, एक ही है वो हमें बचा सकता है, वो है यीशु मसीह। इस धरती पर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए जो कलवरी क्रूस पर मारा गया, टांगा गया, तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा, वही हमारा उद्धार करता यीशु मसीह। आपको और मुझे पता होना चाहिए, तब आप दौड़ लगा सकते हैं उसकी ओर। हालेलुया। उसको पकड़ो। जब आप करेगा ना, उठेगा ना, उठकर भागेगा ना, परमेश्वर की ओर दौड़ लगाएगा ना, तब बोल रहे मैं ये हर एक आपका पीढ़ी से आया हर एक बात टूटने के लिए शुरुआत होगा। नहीं तो वही बातों के अंदर आप और मैं भी अभी भी फंसता जाएगा। प्रभु नहीं चाहते हैं मेरा पीढ़ी, मेरा लोग जो मेरा कहलाते, परमेश्वर बोलते हमेशा मेरी ओर ध्यान लगाकर चले। दुनिया की कोई भी परंपरा, दुनिया की कोई भी रीति रिवाज, दुनिया की कोई भी पाप, दुनिया की कोई भी लोभ लालच, कोई भी गंदगी में मेरा लोग फंसे नहीं, परंतु वो मेरी ओर दौड़े, मेरे आश्रय के लिए वो हमेशा भागते रहे। हालेलुया। कैसा आपको और मुझे देखो, अभी यहां पर मैं, यहां पर हम सब यहां पर बैठने वाला हर एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया हुआ लोग है ना, बोलते ना प्रभु यीशु मसीह को हम अपनाया हुआ लोग है। क्योंकि रोमी की किताब उसका 10 अध्याय में लिखा है, जो कोई अपना ओठों से, अपने जीभ से अंगीकार करेगा। हाँ पढ़िए थोड़ा 10 अध्याय उसका नाम, कि यदि तू अपने मुंह से हाँ यीशु को प्रभु जानकर हाँ अंगीकार करे, हाँ और अपने मन से विश्वास करे हाँ
कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, हाँ, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यस। इसका मतलब आपने मुंह से कबूल करके, अंगीकार करके आपने और मैंने यीशु मसीह को स्वीकारा है, परंतु बड़ी बात यह नहीं आपने मैंने यीशु मसीह को स्वीकारा है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है यीशु मसीह को स्वीकार किया तो उसमें चलना। क्या बोला मैं? यीशु मसीह को आप और मैं, दुनिया में कितना लोग हैं यीशु मसीह को स्वीकारा हुआ, परंतु क्या यीशु मसीह में चलते वो? है ना? मैं आपसे बात कर रहा हूं। कितना लोग हैं नामधारी बोलते हैं उसको, नामधारी विश्वासी, नामधारी लोग जो कदापि केवल यीशु का नाम लेकर वो लोग चलते, परंतु उनके अंदर यीशु का कोई भी गुण आपको मिलेगा नहीं। परंतु हम कुछ झुंड, हम कुछ छोटा, कुछ लोग जो यीशु मसीह को स्वीकार करने वाला, वचन को सुनने वाला, उसकी आराधना करने वाला, हम परमेश्वर के वचन के आधार चलते हैं ना, आप और मैं परमेश्वर का लोग हैं। सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह को स्वीकार किया ठीक है, परंतु आप और मैं अभी यीशु मसीह में चलना। कलीसिया की किताब उसका दूसरा अध्याय, उसका 6 और 7 पद, 2 वचन पढ़ेंगे। कलीसियन उसका दूसरा अध्याय 6 और 7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसा ही उसी में चलते रहो। उसी में, वैसा ही उसी में चलते रहना। अभी चलने के समय में क्या क्या आपको करना है वो चीज 7 वचन में लिखा है। चलने के समय में आपने और मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता मसीहा है करके, है ना? आपको और मुझे अभी उसमें चलना है, परंतु चलते चलते कुछ चीज आपका जिंदगी में होना जरूरी है। क्या चीज है? 7 से पढ़िए। और उसी में जड़ पकड़ते। पहला बात उसी में जड़ पकड़ना। जड़ बोलेगा तो आपको पता है वृक्ष का जो ऊपर की जो बुनियाद, जो ऊपर है आपको दिखता है, उसका मेन ऊपर कितना भी हरा भरा जो है, उसका मेन कारण है उसका जड़, है ना? जड़ अंदर से सड़ जाएगा, ऊपर का पत्ता ग्रीन पहले दिखता रहेगा, सूखते जाएगा। इसका मतलब जड़ इतना गहराई में जाएगा, झाड़ भी उतना मजबूत भी होगा, है ना? आपने देखा है कितना बारिश के समय में, बारिश की शुरुआत के समय में कितना पेड़ गिरता है हवा के कारण, है ना? क्यों गिरता है? क्योंकि उसका जड़ है ना, जितना गहराई में गया है शायद गया नहीं रहेगा, नहीं तो गया तो भी सड़ा होगा। इसलिए हवा का कोई भी झोंका, हवा का कोई भी बात उसके ऊपर आने के समय में और होने के बाद में क्या हो गया? वो गिर गया। शायद कितना भी पुराना पेड़ होने दो, कितना भी पुराना पेड़ होने दो, परंतु जड़ अगर अंदर तक फैला हुआ नहीं है, जड़ अगर मजबूत पकड़ा नहीं है, ऊपर का वृक्ष कितना भी हरा भरा हो, फायदा नहीं है। हालेलुया। आपका मसीह जिंदगी का सबसे बड़ा बात है, यीशु मसीह में आपको जड़ पकड़ना, एकदम मजबूत होकर आपको मसीह को पकड़ना है। जब तक आप और मैं मसीह की वचन को, हर एक बातों को जब तक आप और मैं गहराई से पकड़ेगा नहीं, अपनी जड़ों को अंदर की ओर डालकर जब तक फैलाता नहीं है, आपका ऊपर का जिंदगी कोई हरा भरा दिखेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर करना चाहते हर चीज, हर एक विश्वासी, आप कोई भी, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में परमेश्वर कुछ आशीष की भलाई की बात करना चाहते, परंतु विश्वासी लोग, हम लोग परमेश्वर चाहते हैं प्रभु की ओर दौड़ लगाने के लिए, प्रभु को पकड़ने के लिए, परंतु आप और मैं किस रीति से प्रभु को पकड़ने के लिए कोशिश करते? क्या आप और मैं सच में प्रतिदिन प्रभु की ओर ध्यान लगाकर जड़ पकड़ने के लिए, प्रभु में और स्थिर खड़ा होने के लिए आप और मैं मन लगाते हैं क्या? वचन को सुनकर, प्रभु का वचन में लिखा है, सुनकर एक कान से छोड़ो मत, है ना? हम लोग इधर से सुनते, इधर से छोड़ते, इसलिए एक ये लेके आना, केवल एक, 2 लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक लेके आओ, एक में डालो, ताकि एक से सुनकर उधर ही रुक जाए हो। हालेलुया। वचन को आप जब तक
सुनेगा नहीं, जब वचन को जब तक आप मानेगा नहीं, वचन के अनुसार आप जब तक अपने जिंदगी को प्रभु के हाथों में सौंपेगा नहीं, जड़ पकड़ेगा कैसा? दूसरा चीज लिखा है बढ़ते जाओ, मराठी में लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है सिस्टर? आगे बढ़ते जाओ ना, जड़ पकड़ते, उसके बाद बढ़ते जाना है, घटते नहीं। प्रभु की हर एक बातों में आपको और मुझे आगे आना पड़ेगा, तब बढ़ेगा। हम बोल रहे हम प्रार्थना में आते ना पास्टर, कभी आते जब भी हमारा समय में रहता है ना, तभी हम लोग आते प्रार्थना में, जब भी हमको टाइम होता है ना तभी हम लोग को प्रार्थना में आते। कैसा बढ़ेगा? कितना लोगों को मैं बारे में मैं सुना हूं, कोई भी परिवार में, घर में कोई भी एक शांति का कारण नहीं है। काम का विषय में पूछेगा तो काम भी सही से नहीं चल रहे। कैसा चल रहे बोलेगा तो बहुत पास्टर बहुत प्रॉब्लम चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? क्यों सब ये चीज उसका जिंदगी में हो रहा है? पता है क्योंकि परमेश्वर को देना चाहिए ना, जो अर्थात ये जो देना चाहिए ना परमेश्वर को स्थान, वो परमेश्वर को स्थान दे नहीं रहे। जब समय आएगा तब हम प्रार्थना में आएगा। हालेलुया। एक रिश्ता को बढ़ाने के लिए, एक रिश्ता को बढ़ाने के लिए कैसा वो रिश्ता बढ़ेगा? एक व्यक्ति से मुझे मुलाकात करना है, उसके साथ मुझे रिश्ता थोड़ा सा बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा? केवल फोन के ऊपर कांटेक्ट करके होगा? हाँ? उसका साथ जाकर बाजू में बैठकर उससे बात करना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 4 दिन में नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। परंतु आपका और मेरा जब उससे पहचान बढ़ेगा ना, मैं बोलता हूँ आप और मैं बोल सकते इसका साथ मेरा अच्छा रिश्ता बन चुका है, ये मेरे लिए अर्थात इसका साथ मेरा एक अच्छा एक रिलेशन है। ये बैठना, उसका साथ बैठना, बोलना, बातचीत करना, आपको क्या लगता है ये क्या बात नहीं बोल रहा हूं? आपको प्रभु का साथ, अगर प्रभु में आपको बढ़ना है, प्रभु में आपको प्रतिदिन उन्नति की ओर अगर आगे जाना है, आपको करना पड़ेगा क्या? परमेश्वर का पास आकर बैठना पड़ेगा। प्रभु की हर एक शुश्रूषा, चर्च में होने वाला हर एक प्रार्थना को आपको अटेंड करना पड़ेगा। काम है तो मैं नहीं बोल रहा हूं, काम है तो काम पे जाओ। परंतु समय है ना, तब जब समय तब प्रभु का सानिध्य में आओ, उससे बातचीत करो, बातें करने वाला बातों को आप सुनो। जब आप इतना करेगा, घर में जाकर आप प्रभु का सानिध्य में घुटना टेक कर प्रभु के सामने आप प्रार्थना करेगा, ये निरंतर आपका स्वभाव रहेगा ना, मैं बोलता हूं आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब ये रिश्ता बढ़ेगा ना, आप और मैं परमेश्वर में बढ़ते जाएगा, घटते नहीं जाएगा। हालेलुया। तीसरी बात वहां पर लिखा है, आगे, और जैसा तुम सिखाए गए, हाँ, वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा तुम्हें सिखाया गया है, पढ़िए सिस्टर। जैसा तुम सिखाए गए हो, जैसे तुम्हें सिखाया गया है, वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जो सिखाया वही बातों में बोल रहे, जो आपको परमेश्वर का द्वारा, आत्मा का द्वारा सिखाया जाता है, उसी में बातों में आप बढ़ते जाओ, उसी बातों को पकड़कर आप आगे चलते जाओ। परंतु कुछ लोग कैसे बने, यहां पर ध्यान दो, कुछ लोग ऐसा है सिखाया हुआ बातों को ध्यान में रखते ही नहीं। हाँ, यूट्यूब में कुछ देखा रहेगा ना, वो चीज पक्का ध्यान में रहेगा। हाँ, वो दास ने पास्टर ऐसा बोला ना, मेरे दिल को बहुत छू गया। पर इधर क्या करते, केवल काटते रहते क्या? पास्टर वो यूट्यूब में वो एक दास आता है ना, कितना भयानक उसका शुश्रूषा है। क्यों? हालेलुया। वो सब ध्यान में रहेगा। यहां पर संडे क्या प्रचार किया, सर को जाते फिर पता नहीं, थोड़ा सा याद आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, आधे का बीच में का बोलेगा, एंड वाला बोलेगा, बाकी का बीच में पता नहीं। बात मैं ये नहीं बोल रहा हूं यूट्यूब में आने वाला कोई भी प्रचार को आप सुनो मत, नहीं तो फिर मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं मैं। परंतु मैं आपको बोलने की मेरी यही, आपको आपका चर्च के अंदर आने वाला, आपका चर्च का थ्रू आपके पास आने वाला हर एक मैसेजेस, हर एक प्रचारों को आपको और मुझे सुनना चाहिए। और अगर सुनाया गया आपके और मेरे लिए,
वो सुनकर उसी के अनुसार आपको चलकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए वहां पर लिखा है जो आपको सिखाया जाते हैं ना उसी को आप मानकर उसी को ध्यान देकर आप आगे बढ़ते जाओ, विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हालेलुया। बाजू वाला क्या बोल रहे हैं उसका सुनकर आगे बढ़ो मत। हाँ? प्रभु की दांतों के द्वारा मिला हुआ हर एक शिक्षा वो शायद आपके और मेरे लिए एक मार्गदर्शन का कारण है, मार्गदर्शन है ना। आपको और मुझे, आप और मेरी, आपका और मेरा रास्ता शायद थोड़ा टेढ़ा होता रहेगा, परंतु आपको और मुझे सीधा होने के लिए, सीधा करने के लिए परमेश्वर की आत्मा का द्वारा एक मार्गदर्शन आपको मिला जाता है। परंतु कुछ लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे, परंतु जो लोग ध्यान देते ना उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। वो व्यक्ति लोग, वो लोग परमेश्वर में जड़ पकड़ते हुए, प्रभु में विश्वास करते हुए, दृढ़ होते हुए वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। आगे और एक सिस्टर लिखा है, सिस्टर और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। अधिक अधिक, मराठी में लिखा है निरंतर, है ना मराठी वाचा। हाँ, आणि निरंतर उपकार स्तुती करणारे व्हा। कभी कभी उपकार स्तुती करणारे व्हा असं नाही लिहिलं। समय के अनुसार जैसा आपको समय मिलता है वैसे उपकार स्तुति करते रहो, ऐसा भी नहीं बोला, वैसा लिखा है निरंतर। निरंतर का मतलब हमेशा आपका और मेरी जिंदगी में यह स्वभाव होना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर की उपकार स्तुति करना, परमेश्वर को महिमा देना। ऐसे करने वाला व्यक्ति प्रियो, मैं बोल रहा हूं ऐसा करने वाले व्यक्ति जिस दौड़ की, जिस जहां पर वो उठकर दौड़ा है ना, जिसको पकड़ने के लिए उसने कोशिश किया ना, वहां पर वो पकड़कर परमेश्वर की बातों में परमेश्वर के लिए अच्छा स्थिर होकर खड़ा होकर परमेश्वर के लिए, जैसे ये लोग परमेश्वर के काम के लिए एक पात्र बनाना, वैसे आप और मैं परमेश्वर के काम में आने वाले एक पात्र बनेगा। हालेलुया। इसलिए कि सही चुनाव कर लो। आज परमेश्वर के सामने अपना क्या चुनाव, अपने क्या चुन सकते आप। अभी भी आपका दुनिया का बातों में अगर आप चुनकर बैठे, नहीं तो फिर वो भी चुन रहे, ये भी चुन रहे, दोनों चाहिए। मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु का वचन के अंदर प्रभु में मुझे जड़ पकड़ते मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे प्रभु के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा एक बात आपका जिंदगी में होना चाहिए। जैसे याकूब ने बोला, याकूब पहला केवल एक डंडा के साथ बोल रहे, उसने यरदन पार किया एक डंडा लेकर, परंतु वापस लौटने के समय में लिखा है उसका अर्थात धन संपत्ति सब कुछ बहुत बढ़ गया, इतना धन और संपत्ति बढ़ गया। परंतु एक समय में याकूब यब्बुक नदी के किनारे के पास परमेश्वर का दूत परमेश्वर का साथ लड़ाई कर रहे, रात से लेकर सुबह तक उससे लड़ रहे। उसका पैर को पकड़कर आखिरी का समय में सुबह होने आया, बोल रहे हे परमेश्वर, बोल रहे हे याकूब छोड़ मुझे छोड़, सुबह होने के लिए आया, लोग आएगा, मुझे छोड़। परंतु याकूब बोल रहे जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अभी कौन सी आशीष बाकी है उसको? एक लाठी के साथ, एक डंडा के साथ तू यरदन पार किया ना, अरे इतना धन संपत्ति, बच्चा तेरा लोग है, नौकर चाकर संपत्ति सब चीजें तेरे पास, किस बात की कमी, क्या तुझे चाहिए? नहीं, याकूब प्रभु को पकड़कर बोल रहे जब तक तू मुझे आशीष नहीं दे रहे तब तक मैं यहां से आगे नहीं जाएगा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ेगा नहीं, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। मैं बोल रहा हूं कौन सी आशीष? प्रभु खुद तू मुझे चाहिए, बाकी दुनिया की कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए। इतना धन संपत्ति सब कुछ है, परंतु तुझे छोड़कर कई दिन मैंने अपने जिंदगी जिया, परंतु मुझे अभी यहां से आगे नहीं जीना है, मुझे तू चाहिए। एक सही चुनाव याकूब ने अपने जिंदगी में, एसाव का जैसा नहीं किया उन्होंने चुनाव, परंतु याकूब का चुनाव अलग है। परंतु याकूब ने जो चुना ना, परमेश्वर ने बोला हे याकूब आज से तुझे याकूब नहीं तुझे इस्राएल कहा जाएगा, है ना। परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष, परमेश्वर ने उसकी हर एक बातों को बदल दिया। यही प्रभु चाहते आप और मैं एक सही चुनाव करें,
अभी भी कौन सी बातों को चुन रहे, आप और मैं क्या बातों को मांग रहे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मेरे घर में ऐसा कर, मेरे परिवार में ऐसा कर, मेरा बच्चों का चाह दे, मेरा ये वो सब यही चीज को आप और मैं मांगते बैठते, परंतु प्रभु आपका सानिध्य मुझे चाहिए, आपके बगैर मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बोलने वाला कुछ लोग है क्या? ये सब मैं बोल रहा हूं मिलेगा आपको, सर हर एक चीज आपको और मेरे जीवन में प्रभु देगा, परंतु ये सब मांगना सही नहीं है। सबसे अच्छी चीज प्रभु समय के अनुसार वो चीज देगा, परंतु एक ही चीज मांगो, प्रभु आपका सानिध्य मुझे चाहिए, आप मुझे चाहिए। बाकी दुनिया में रहने वाला चीज और वस्तु, दुनिया में रहने वाला पाप, दुनिया में रहने वाला गंदगी, उससे हटकर प्रभु एक सही चुनाव खुद प्रभु यीशु मसीह आप है। मुझे आप चाहिए, मुझे आप में बढ़ना है, मुझे आप में चलना है, मुझे आप में प्रभु स्थिर होना है, मुझे आप में ही प्रभु चलकर आपकी महिमा को प्रकट करना है। ऐसे एक शब्द आपका और मेरे मुंह से आने दो। हालेलुया। कोरह का वंशज बचना, उन्होंने वही काम किया और बचने का कारण उन्होंने दौड़ लगाया। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आज परमेश्वर बोल रहे आपको और मुझे, हर एक जो आपका पीढ़ी से आया हुआ बात अभी तक आप और मैं कर रहे ना, अभी उसको तोड़ो और यहां से भागो। प्रभु बोल रहे यहां से अभी तुझे निकलना है और परमेश्वर बोलने वाले बातों को, प्रभु को पकड़ने के लिए आपको और मुझे दौड़ लगाना है। तब परमेश्वर आपको और मुझे एक आशीष के साथ, एक नई बातों के साथ परमेश्वर आपको और मुझे आगे चलाएगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपको और मुझे आशीष करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। कोरह के पुत्र लोग वास्तव में यही कह रहा है, यहोवे तेरी चरणों में बिताने वाला एक दिन मेरे लिए हजारों दिनों से उत्तम, है? दिनों से उत्तम, हाँ, हजारों दिनों से उत्तम है। श्रद्धा देना। यहोवे तेरी चरणों में हम बिताने वाला एक दिन 24 घंटा हमें हजारों दिन से उत्तम है। आप सोचने का, हम प्रभु के चरणों में कितना दिन रहता है? एक दिन में कितना घंटा रहता है? 24 घंटा एक दिन में है, हम कितना घंटा रहते हैं? तो आपका आत्मीय उन्नति कितना है करके आप भी पता चलेगा। आप परमेश्वर के चरणों में एक दिन में 24 घंटे में आप कितना घंटा रहते हैं? बोलिए। 24 घंटा एक दिन में प्रभु ने दिया हम सबको, उसी में कितना घंटा रहता है? ओके, हजार दिन बोले तो कितना वर्ष है? हजारों दिन बोले तो कितना वर्ष है? वो भी नहीं मालूम। अच्छा कैलकुलेट, सारा बोलो, पारा सारा नहीं बोलेगा आज। 2.7 समथिंग है, दैट मीन्स 2.75 दिन। 2 दिन मतलब 2.7 समथिंग है। 1000 डिवाइडेड बाय 365, तो यू विल गेट 2.7 समथिंग। दैट मीन्स हमें कम से कम 2.75 दिन मिलेगा। चलो 3 वर्ष, नॉट दिन, 3 वर्ष। चलो, तो आपको परमेश्वर ने दिन में 24 घंटा दिया गया। एक दिन कितना है? हजारों दिन से उत्तम है। तो आप सोचने का, मैं कितना घंटा एक दिन में प्रभु के चरणों में रहता हूं, वही मेरा वास्तव में आत्मीय बातों की हमें प्रे चलो टोटल कीमत है। आप कितना घंटा रहते हैं? अच्छा ये बताइए, इतना घंटा इधर रहता है। अच्छा मैं चर्च के हिसाब लेता हूं,
मैंने कहा तो वही कर सकते हैं। अभी आपका एक घर में जाके घुस के मैं उधर बैठ के कितना घंटा प्रेज लॉर्ड आमेन ओ क्या बोलते आप लोग रहते करके मैं कैसा बैठेगा मुझे नहीं मालूम, पर मैं इधर का बातें बोलता हूँ। संडे 3 घंटा, ओके, ये 3 घंटा में आधा घंटा थूकने के लिए, 1 घंटा मूतने के लिए, उसके बाद आप जितना है आप घूमते रहते, मुझे पता है इधर आने का सब पागल हो जाते, घूमते रहते। ठीक है, वो भी नहीं पकड़ता हूं, जाने दो। ओके, संडे 3 घंटा, बुधवार को 3 घंटा, शुक्रवार को 3 घंटा करके बोल भी नहीं सकते, फिर भी पकड़ो 3 घंटा, कितना हो गया है? 9 घंटा। 9 घंटा इंटू 4 हफ्ता कितना हो गया? 1 महीना का पकड़ता हूं, कितना हो गया? 36 घंटा, है ना? इसका मतलब 1.5 दिन, 24 इंटू 12 है ना, 36, 1.5 दिन। तो आप सोचो आपको और मेरा आत्मीय ऊंचाईपन कितना तक है? फिर चलो, ये केवल कलिशा का लिया। फ्राइडे आप आवे ना आवे मुझे नहीं मालूम, उसमें फ्राइडे तो मैक्सिमम आता ही भी नहीं, संडे मैक्सिमम आते, कम से कम 60% लोग संडे आते हैं। फिर चलो, हमें 20% लोग वेडनेसडे आते और 7% लोग शुक्रवार को आते हैं। ये मुझे पता है क्योंकि मैं प्रभु का दास है, इसलिए आमीन। प्रेज चलो, तो आप सोचने का परमेश्वर के चरणों में बिताना वाला 1 दिन हजारों दिन से उत्तम है करके लिखा है, पर आप 1 दिन में कितना घंटा आप समय बिताते मुझे नहीं मालूम, खुद आप समझो। परंतु अगर जो व्यक्ति परमेश्वर के चरणों में एक 24 घंटा रहा, समझो उस व्यक्ति का एक आत्मीय उन्नति और उस व्यक्ति का आत्मीय स्टेटस मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। नहीं तो आप बोलेगा प्रेज लॉर्ड 1 दिन प्रभु के चरणों में रह गए तो रहना वाला कैसा होगा वो तो मुझे बोलना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। प्रेज स्तोत्र, आमीन। जो व्यक्ति परमेश्वर के चरणों में अगर 1 दिन रहता है, 1 ही दिन की बारे में बात की, 24 घंटे का बात किया मैंने, प्रेज स्तोत्र, 1 दिन रहता है, वो व्यक्ति का मन की चाहत, भजन संग्रह 63 उसका दूसरे वाक्य के अनुसार है, थोड़ा पढ़ेंगे। भजन संग्रह 63 उसका दूसरे वाक्य, उसकी मन की अवस्था। हाँ, इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली वो हिंदी परिभाषा इतना सही नहीं है, पर मलयालम परिभाषा प्रेज द लॉर्ड ऐसे लिखा है, यहोवे मैं तेरी ओर मेरी मुंह रखा हूं, तेरी ओर मेरी चेहरा रखा हूं, ताकि तेरी सामर्थ्य को मैं हमेशा देख सकूं। मैं लगातार परमेश्वर के चेहरा को देखने के लिए एक इच्छा रखने वाला व्यक्ति होगा वो व्यक्ति। अगर परमेश्वर के चेहरा को हमेशा वो व्यक्ति अगर देखना चाहते हैं, इसका मतलब है उसकी जिंदगी वो किधर है? पृथ्वी पर है। आप समझने का, उसकी जिंदगी पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर रहते तो वो व्यक्ति बोल रहा है हमें, मैं सदा तेरी चेहरा देखना चाहता ताकि तेरी सामर्थ्य को मैं जान सके। वो व्यक्ति पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर का चेहरा चाहते हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति पृथ्वी पर रहने का समय उनका जिंदगी में रोग नहीं है, उनका जिंदगी में तकलीफ नहीं है, उनकी जिंदगी में परेशानी नहीं है, उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। परंतु सदा देखने वाला उसकी चेहरा। मैं संडे से मेरा घर का स्टेटस बताता हूं। संडे वर्ष खत्म होकर मैं जाके लेट गया,
मेरा पत्नी 4 बजे तक उल्टी करके बैठा, कैसी है, अभी भी अस्पताल में है। मेरा पोती, मेरा बेटा चलो बेडरूम में सो गया। मेरा बहू को भी तकलीफ, परेशानी, पेड़ में भयानक दर्द, ये अब तक चल रहे, पर अभी भी हम आप लोगों के सामने हैं। कल क्लब में जाके आया, क्लब में जाके बारिश के कारण हमें बाइक स्टेशन में छोड़ दिया, मैं रिक्शा में आ गया। प्रॉब्लम बहुत है, भयानक है, पर चेहरा एक ही है, परमेश्वर की। मैं मेरा स्टेटस बोला आपको, आपका स्टेटस आप कैसे है करके समझो। मैं मेरी स्टेटस बोला, प्रेषित स्तोत्रम। इसका मतलब है समझने का, आमीन। अगर आप चाहते हैं मैं सदा परमेश्वर का मतलब चेहरा देखूं, उस व्यक्ति की जिंदगी में चारों तरफ व्यापार होने वाले, रोग होने दो, मुसीबत होने, परेशानी हो, कुछ भी है ना दो, ही इज नॉट टू वरी अबाउट दैट। उनका कोई बात तो में उसका ध्यान ही नहीं है, इसका ध्यान केवल परमेश्वर, क्योंकि उसको पता है इधर तो रहा, एक दिन को छोड़ना ही है, पर वहां वो सदा रहने की है। इसलिए पाला उसका स्टेटस 63 का पाला दूसरा वाक्य पढ़ लीजिएगा, अगेन। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर तू है। मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। प्रेषित, मैं दूसरे वाक्य पढ़ने के लिए बोला, इस 63 का दूसरा। इस प्रकार से हाँ, मैंने पवित्र स्थान में हाँ, तुझ पर दृष्टि की, हाँ, कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। चलो, तेरी पवित्र स्थान में मैं दृष्टि की, ताकि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। महिमा का देखूं। तो वो व्यक्ति अगर 24 घंटा एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के चरणों में अगर रहना चाहते हैं, उस व्यक्ति का आत्मीय स्टेटस यही पहला रहेगा। दूसरा प्रेज भजन संगीता 27, प्रेज लॉर्ड, 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा। भजन संगीता 27 उसका 4 वाक्य। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। एक ही वर, ओनली वन थिंग। एक वर बोले तो प्रेज इंग्लिश में ओनली वन थिंग आई आस्क्ड फ्रॉम द लॉर्ड। मैं परमेश्वर से मांगा, एक ही चीज से मैंने मांगा, ओनली वन थिंग। क्या मांगा? उसी के यज्ञ में लगा रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, उसी का यज्ञ में मैं लगा रहता हूं। जो चीज मैं प्रभु से मांगा है, मैं उसी का यज्ञ में रहता हूं, चंगाई का नहीं, हमें प्रेज दूसरे किसी के नहीं, पृथ्वी के कोई भी चीजों का नहीं। प्रेज लॉर्ड, मैं उसी का चीज में मैं यज्ञ में रहता हूं। क्या है? कि मैं जीवन भर, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। प्रेज लॉर्ड, चाहत बहुत उनका देखो है पृथ्वी पर पृथ्वी का कोई भी चीज उसको वास्तव में उनके चारों तरफ लहर के समान उड़ना वाला कोई भी बातों पर परमेश्वर से चेहरे से हटने के लिए उनका प्रेज लो कोई मौका नहीं, क्योंकि उतना तक वास्तव में उसकी चाहत परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की बातों में प्रचल होने के बाद रोग नाचेगा, शैतान नाचेगा, शारीरिक साथ नहीं देगा, बहुत सारी परेशानी अगड़म बगड़म सिगड़म से चारों तरफ उसके सामने नाचेगा, बट उनकी श्रद्धा हमें परमेश्वर चेहरा पर है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार और वचन पढ़ लीजिएगा 27 का 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा, एक ही वर मैं परमेश्वर से मांगा हूं, उसी के यज्ञ में लगा मैं हमेशा उसी के यज्ञ में रहता हूं, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। पे चलो, ये वास्तव में एक परमेश्वर के विषय में क्या बोलते हैं,
मन जागा हुआ व्यक्ति के एक लक्षण है। एक और वचन प्रे चलो, एक और वचन मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं प्रे चलो। हमें एक और लक्षण 26 का 8, भजन संगीत 26 उसका 8। हे यहोवा, ए यहोवा, मैं तेरे धाम से, मैं तेरी धाम से, हाँ तेरी महिमा के निवास स्थान से हाँ प्रीति रखता हूँ। प्रे चलो। मुझे जो कुछ इस पृथ्वी पर जो कुछ इसमें मुझे प्रीति है, मुझे प्रेम है ना, मुझे प्यार है, वो केवल तेरी धाम से, हाँ तेरी धाम से, तेरा हर टाइप की आत्मीय बातों से मैं प्रीति रखता हूं। प्रे चलो स्तोत्र। इधर प्रीति बोला गया है, प्रीति। प्रीति बोले तो जैसा एक जेडी का प्रेम है, प्रीति बोले तो एक जेडी का प्रेम है। प्रे चलो, जेडी का प्रेम, इसका मतलब है इस पृथ्वी पर जो कुछ है हमें तू है। प्रीति दो टाइप का प्रेम बहुत सारे टाइप का है, परंतु मिनिमम दो टाइप का बोल सकते हैं कि प्रीति, दूसरा अगापे। अगापे बोले तो परमेश्वर के प्रेम है, प्रीति बोले तो वास्तव में शारीरिक जड़ी का प्रेम है। जैसे ये जो लड़के लड़के लोग आई लव यू बोलते हैं ना, उसको प्रीति बोलते हैं। प्रे चलो आमीन। लड़के लोग बोलते हैं ना कभी कभी आई लव यू डार्लिंग बोलते हैं ना, प्रे चलो। हाँ जड़ी का प्रेम है, मतलब शारीरिक प्रेम है। आमीन, प्रे चलो। परंतु अगापे ये प्रेम परमेश्वर से उत्पन्न होता है। तो इस पृथ्वी पर भी वो व्यक्ति प्रीति रखते, इसके मतलब उसके जेडी के बात तो बोले तो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इवन एक जेडी का प्रेम के बारे में बोले तो भी पृथ्वी पर वो केवल परमेश्वर के विषय में, उसके अलावा कुछ भी नहीं उनके दिल में। यही है वास्तव में एक दिन प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के चरणों में रहने वाला व्यक्ति का मन की आत्मीय स्टेटस, द स्पिरिचुअल प्रेज़ द लॉर्ड एक उन्नति इस तरीका से रहेगा। वो परमेश्वर के अलावा चाहे उनके चारों तरफ कुछ भी होगा, जैसा प्रभु के दास ने प्रेज़ पे बोला, हमें प्रेज़ जैसा मूल हमें अगर सही रीति से पृथ्वी पर अगर मट्टी के ऊपर गहराई में गया है, उसके ऊपर भी लगेगा तूफान, अच्छी तरह तूफान मारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छी तरह तूफान मारेगा। परंतु प्रेज़ गहराई से मूल गया है तो वो तूफान का साथ ऐसे ऐसा होगा उसका, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड गिर नहीं पड़ेगा। जितना तूफान में गिर पड़ा है वृक्ष समझने का, उसका मूल गहराई में गया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रतिदिन आपको मालूम है ये जो हमें वास्तव में यीशु मसीह में हमारा विश्वास के मूल को दृढ़ करने वाला चीज वास्तव में इस पृथ्वी पर हम अनुभव करने वाला कष्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास की जिंदगी में अगर उसके विश्वास को गहराई में ले चलना है, मैं कभी कभी हंसी आते मेरे को, कभी कभी प्रेज़ द लॉर्ड हम रंजाड़ से फोन आते, प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी श्वास लेने के लिए तकलीफ है, बेटी बीमार है, अभी वो नहीं है। मेरे को बहुत हंसी भी आ जाते। प्रेज़ अच्छी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड मूल नीचे जा रहे, पास्टर जी मेरा श्वास लेने के नहीं हो रहे, मेरा इधर गैप पाया उधर गैप पाया। मैं प्रार्थना करता करके बोलते बाजू में बैठ के मैं हंसता मूल जा रहे अंदर, मूल गहराई से जा रहे अंदर, हिलो भी मैन कष्ट का बिना, तकलीफ के बिना, रोग का बिना विश्वास हमारा जिंदगी में पक्का नहीं हो सकता है। कष्ट हमें वास्तव में पक्का करवाते। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। आमीन। पहला पत्रस 4 अध्याय में अगर 16 से पढ़ेगा आप, उसमें कुछ अलग बातें लिखा। उसके बाद प्रेरितों की किताब 14 अध्याय का 22 वाक्य कुछ अलग रीति से लिखा। हम तो पढ़ेंगे पहला पत्र 4 अध्याय का 16-17। पर यदि
मसीह होने के कारण, मसीह होने के का विश्वासी बनने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए हाँ। परमेश्वर की महिमा करो, हाँ, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है हाँ, कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, हाँ, और जबकि न्याय का आरंभ हाँ, हम ही से होगा, हाँ। तो उनका क्या अंत होगा, हाँ। जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं। चलो ओके, अभी प्रेरितों की किताब 14 अध्याय का 22 वाक्य 14:22 एक्ट्स चैप्टर। प्रेरित और चेलों के मन को स्थिर करते हुए और यह उपदेश देते ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। इसलिए एक एक व्यक्ति के जिंदगी में कष्ट बढ़ते जा रहे, समझने का प्रचल स्तोत्र। हमें उनके जीवन का हमें प्रचल जो 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 रिजर्वेशन है ना, प्रचल स्तोत्र वो पक्को कंफर्म हो चुके स्वर्ग में। प्रचलो उनको उधर प्रवेश करने की कंफर्मेशन हो गया, क्योंकि इनकी अभी इनको परख रहे, किसके लिए मालूम है? इस शोधना में भी वास्तव में उनको खरा निकालना है। पक्का तो हो गया, पर उस पक्का में भी कुछ प्रतिबल है। इसलिए कुरिन्दी पत्र में लिखा है, तुम आग तुझ शोधना करेगा। तीसरा अध्याय है ना, 1 Corinthians chapter 3, 2 Corinthians 3, no 1 Corinthians chapter 3, आग तुम्हें शोधना करेगा। कौन सी वाक्य है? जिस किसी ने उस चट्टान उस नींव पर सोना चांदी, कौन सी? 13 ओके, 1 Corinthians chapter 3:13, 12-13 ओके। यदि कोई इस नींव पर सोना और चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ और घास या फूस का रद्दा रखे और भूसा अगर रहता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाए, हर एक का काम प्रकट होगा। क्योंकि वह दिन उसे विश्वास कष्ट से गुजर रहे, पर वो गुजरने में भी एक खरा निकलना, मतलब वो व्यक्ति कैसे गुजरा और गुजरने के समय कैसा स्थिर रहा। कोई लोग आग से गुजरते हैं, पर यही बोलते बुझा दो आग बुझा दो, परमेश्वर आग बुझा दो। एक बार मैंने एक कहानी सुनाया था, बहुत सारे लोग नहीं, वो कहानी मैं रिपीट करता हूं। 2 जन वास्तव में यीशु मसीह के राहों पर चल रहे, आगे बढ़ रहे। दोनों के पास तो परमेश्वर ने 2 बड़ा क्रॉस दे दिया। क्रॉस मालूम है ना? क्रूस हमें उनके हाथ में दी। दोनों उठा के चल रहे, भयानक दी से उठा के चल रहे, चलती जा रहे, बड़ा मुश्किल से ऐसा हाथ कंधे पे रखे। एक ने प्रभु को बोला, प्रभु चलने के लिए थोड़ा तकलीफ हो रही, आप थोड़ा सा इसको कम करो। तो प्रभु ने बोला कितना कम करो? इतना कम करो। तो प्रभु ने नीचे से थोड़ा सा काट दिया। तभी भी जो पीछे आ रहे, जितना प्रभु ने दिया क्रूस को, वो उठा के चल रहे हैं। पर ये व्यक्ति इस पृथ्वी पर दोनों को एक की जैसा दिया, एक की जैसा क्रूस दिया, परंतु पहला व्यक्ति ने बोला मेरे को थोड़ा चलने के लिए प्रॉब्लम हो रहे, पैर में थोड़ा कीला है। तो मालूम किसी के पैर में कीला रहता है ना? मालूम है ना? कीला ऐसे की बीमारी है कीला। वो कीला अगर पैर में आ गया उसको चलना मुश्किल हो जाते। आमीन। तो उन्होंने बोला कि मेरे को थोड़ा तकलीफ है, मेरे ही क्रूस को थोड़ा कम करो। थोड़ा ना, यीशु ने पूछा कितना कम करो? इतना कम करो। इतना कम किया। हाँ। पीछे वाला किधर है? मंडन, बुद्धि निर्बुद्धि। देखा, प्रभु से मैंने प्रार्थना किया ना,
मेरा क्रूस कम कर दिया ना प्रभु ने। अरे वो फिर से इससे स्पीड में चलने लगा। कुछ समय के बाद फिर से वो थक गया, तब भी ये चल रहे लेके। फिर से आगे वाला थक गया, प्रभु ये भी थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा और कम करो। प्रभु बोल रहा कितना कम करूं? इतना और कम करो। इतना और कम किया, पीछे वाला का देखा चल गया। करते करते करते, मांगते मांगते, पूछते पूछते क्रूस आखिर में इतना ही हो गया। अभी पॉकेट में डाल के घूम रहे हो ये तभी भी ये अभी भी ऐसे चल रहे हैं। पर उन्होंने प्रार्थना करके अपना कष्ट को कम करवाया, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चल रहे हैं। आखिरी में पृथ्वी से अलग होने के समय आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऊंची पहाड़ में चढ़ा दोनों। अभी उस तरफ देखा तो परमेश्वर का नगरी है, पर बीच में एक गैप है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गैप अगर कवर करेगा, उधर परमेश्वर की जगह है, प्रभु की स्थान है, स्वर्ग राज्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। आया दोनों, ये तो पहाड़ करके चढ़ गया, पर यही व्यक्ति तभी भी दिया वो क्रूस को उठा के, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आखिरी में चोटी पर पहुंचा। वो गैप कैसे आगे बढ़ेगा मालूम नहीं। परमेश्वर ने बोला मैंने तुमको दोनों को एक क्रूस दिया था, वो क्रूस उस गड्ढे को ऊपर से ऐसा रखो और इनमें से पार के चले जाओ। आमीन। जो पूरा क्रूस उठा के चला, वो अपना क्रूस को आगे ऐसा रख दिया, आराम से चल के प्रभु के स्थान में प्रवेश किया। पर ये छोटा 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 इसलिए जब क्रूस दिया ना, आमीन, वो क्रूस को ये मत बोलना ज्यादा है करके मत बोलना, प्रभु बराबर दिया है तुझे क्रूस। किसके लिए मालूम है? तुझे स्वर्ग राज्य जाने के लिए, उसमें पहुंचाने के लिए। इसका बिना आमीन तुम पहुंच नहीं सकते। इसलिए 14:22 में लिखा है, हम अनेक कष्ट उठा के, एक बार और वचन पढ़ लीजिएगा 14:22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहा और यह उपदेश देते रहा कि विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। बड़े क्लेश उठाकर, इसे तुझे दिया हुआ क्लेश तेरे स्वर्गीय बातों के लिए। जो व्यक्ति सहनेगा वही व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो सकता है। जो व्यक्ति अभी से बोले थोड़ा काट दो, ज्यादा है, कुड़कुड़ाई करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, सहनता नहीं है, फिर भागते हैं, आता नहीं है। क्यों माने का प्रभु में हमेशा कष्ट, हमेशा रोग, हमेशा प्रयास। वो कैसा जाएगा स्वर्ग राज्य में? स्वर्ग राज्य उनके लिए नहीं है। यीशु मसीह ने ही कहा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रतिदिन का क्रूस उठा के मेरे पीछे ना चलने वाला व्यक्ति मेरा चेले हो नहीं सकते। यही बात है। इसलिए आपकी जिंदगी में दिया वो क्रूस को खुशी से उठाओ। मैं खुशी से उठा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ आपकी जिंदगी में हुआ है, खुशी से उस बातों को, क्योंकि परमेश्वर के बिना हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी। हमें जो कुछ होता है उस महान परमेश्वर की ओर से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका बिना हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए प्रियो, आपको मिला हुआ क्लेश आपको यीशु मसीह में मजबूत करने के लिए हमें क्लेश उठाकर में प्रवेश होना है। दूसरी बात, क्लेश का साथ ही हम प्रभु के पास आते हैं।
अगर क्लेश नहीं है हम यीशु मसीह के पास कोई आएगा नहीं। क्लेश हमें वास्तव में मसीह के पास पहुंचाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कल एक कोलाबा में एक बहन के पास गया, उसका दोनों छाती है, इसके बीच में एक गैप है, वो गैप में बहुत बड़ा एक पौधा आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों छाती का, एक तो यूपी वाला औरत है, बहुत गोरी रहता है, ये लोग बहुत सुंदर भी रहते हैं यूपी वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनके जो दोनों छाती के बीच में, उसका फोटो है मेरा मोबाइल में, तो बहुत बड़ा एक पौधा, वो पौधा 14 वर्ष से, जब उसमें से जो पस निकलता ना, कोई बाजू बाजू खड़ा नहीं हो सकता, इतना स्मेल है। आया संडे, मैं बोला ठीक है, मैं मंगलवार को आएगा। मंगलवार में कल गया उनके घर पे, तो मेरे साथ एक बहन भी थे और उनका बड़ा बेटी को भी खड़ा करके मैं बोला तुम्हारा पति किधर है? पति हमें सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए गया। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा छाती कैसा है। जब मैं देखा, उसका फोटो है मेरा मोबाइल में, तो उन्होंने यही सवाल पूछा, 14 वर्ष से ये चंगा क्यों नहीं हुआ और ये आया कैसे? अभी मुझे जवाब देना है उनको। मैं प्रार्थना करके प्रभु को पूछा, प्रभु इसकी छाती में ये आया कैसे? इतना बड़ा, मैं चाहे तो दिखा सकता था आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने बोला इसको चिकन पॉक्स हुआ था। चिकन पॉक्स, देवी मैं ओके, मुझे दिखाने में प्रॉब्लम नहीं, मैं दिखा सकता आपको। थोड़ा मैं थोड़ा हाइड किया, मैं थोड़ा हाइड किया है, थोड़ा सा हाइड किया है। इनके छाती है, दोनों दो छाती है इनका, उसके बीच में ये देख इतना बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं थोड़ा हाइड किया क्योंकि स्त्रियों का ये चीज दिखाना जरूर अच्छा नहीं है। तो पवित्र आत्मा ने बताया कि इसको चिकन पॉक्स हुआ था। तो मैं बोला चिकन पॉक्स से तो एक अकेले थोड़ी आएगा। मैं बोला चिकन पॉक्स से तो तुम्हारा और भी शरीर में है क्या? हाँ, तब दिखाया उन्होंने कितना कितना जगह में उनके है। मैं सब पक चुका है। कितना साल से? 14 वर्ष से। कितना पैसा गेल दिया, कितना कुछ कर दिया, चंगा नहीं हुआ। संडे मैंने इसके लिए प्रार्थना की, उसका पस आना बंद हो गया, कोई स्मेल नहीं अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब है, तो मैं उन्होंने मुझे पूछा ये 14 वर्ष से मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे ऐसा क्यों हुआ? मैं बोला ये तुझे आने के कारण संडे दोनों छाती पकड़ के तू आया था, नहीं तो नहीं आता तू। क्योंकि हर दरवाजा तेरे लिए बंद हो गया। लाखों लाखों रुपए 14 साल से तू खर्चा कर रहे। इधर एक भाई साहब बैठे, ये बैठे इधर दे। इनके जिंदगी की कुछ बात मैं नहीं बोलना चाहता, पर इनका एक बात मैं बोल, जो प्रभु ने किया वो बात, जब उसको काम पे जाना है इनका दोनों टांगा ऐसा हो जाएगा, हाँ, और बैठ जाएगा, फिर हिलेगा नहीं। आते आके उठा नहीं उठेगा। पूरा परिवार प्रॉब्लम, खाने की वांदा। पर यीशु मसीह जब उसके अंदर घुस गया, परमेश्वर अभी काम पे जा रहे, अभी नाइट ड्यूटी करके आया ना, हाँ। तेरी जिंदगी में आया क्यों? उनके बांझी ने उनके बेटी को मार डाला उनके बेटी को। कितना साल का था पर? 14 साल का। कितना दुखी रहा पति पत्नी दोनों। पुष्पा ने मेरे को ऑपरेशन के घर पे लेके गया था। उनको भी हृदय में ये सवाल आया होगा, ऐसा क्यों?
14 साल का मेरे लड़की के क्यों मारा, क्यों इस तरीके से प्रॉब्लम आके घर बैठा मैं। द ओनली वन आंसर, सच्चा परमेश्वर को जानने के लिए, सच्चा परमेश्वर को जान लिया, प्रॉब्लम सॉल्व। आपकी और मेरी जिंदगी में कष्ट के बिना हम यीशु मसीह को जान नहीं सकते। यही कष्ट वास्तव में हमें विश्वास के जड़ पकड़वाते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में प्रेरित पत्रस कहता है, कष्ट में भी प्रशंसा करो। आमीन। रोमी पत्र में एक शब्द लेकर 5 अध्याय में प्रेरित लोड कष्ट सहिष्णुता को, सहिष्णुता सिद्धता को, सिद्धता प्रत्याशा को उत्पन्न करते हैं ना। कौन से वाक्य है? 3 5:3 रोमी पत्र 5:3। ओके। केवल यह नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेशों में भी हम घमंड करते हैं। करते कि नहीं आप लोग? क्लेश में भी मैं करता हूं ना, दुख तो होता है, फिर भी घमंड करते हैं। घमंड करते हैं। कष्ट तो चल जाए, कष्ट तू मुझे कदापि परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर पाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कष्ट में भी घमंड करते हैं, करने का हम और कंटिन्यू। क्यों घमंड करने का? ये जानकर कि क्लेश से धीरज। ये कष्ट आएगा ना हमारे जिंदगी में, तभी पता चलते हैं इतना कष्ट आया मेरी जिंदगी में, फिर भी मैंने सहनते गया, है ना मंगल? मैं सहनते गया। अरे वाह, कष्ट सहना को धीरज सहना, धीरज से खरा निकलना। ये सहनेगे ना तो खरा निकलते हैं। खरा निकलते, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न। खरा निकलने से पीछे बैठने वाले बुढ़ी नहीं आशा, प्रेचर वो नहीं, वो मेरी है। प्रेचर प्रत्याशा उत्पन्न करते हैं। मैन प्रत्याशा उत्पन्न होता है। प्रत्याशा खरा निकलने से तो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें जोड़ने वाला चीज कष्ट है। ये कष्ट के कारण वास्तव में हम यीशु मसीह के साथ जोड़ते हैं। भूल जाओ बोलते प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमें भूल जाओ। जितने आप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, धर्म वगैरह ये सब भूल जाओ। जिंदा परमेश्वर केवल यीशु मसीह है। अगर जोड़ना है, ये कष्ट तुम्हें वास्तव में जोड़ रहा है। ये कष्ट में तुम कष्ट से आएगा ना, ये कष्ट भी दूर हो जाएगा, और कष्ट में तुम घमंड करना वाला एक कच्चा योद्धा बनाएगा तुम्हें। ये वास्तव में प्रभु तुमको बनाना चाहते हैं। कष्ट में भी तू घमंड, ऐसा कोई है तो कष्ट में भी घमंड, कष्ट आया उसमें घमंड करते क्या कोई? ऐसा करने वाला बनाएगा परमेश्वर। आमीन। इसलिए प्रियो, इस कष्ट में भी घमंड करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के चरणों में रहने वाला एक ही दिन हजारों दिनों से उत्तम अगर समझना है। व्यक्ति वास्तव में कष्ट में भी घमंड करके, जो बोला गया 3 बातों में मन लगा के जो व्यक्ति चलता है, उस व्यक्ति के लिए यहोवा के चरणों में एक ही दिन हजारों दिनों से उत्तम है। आइए हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। ओह